स्थानिवदादेशो नल विधौ। तो ये इन्होंने ना वत्करण का प्रयोजन एक तो दिया और एक आदेश ग्रहण किस लिए किया, इन दो बातों को हमने कल देखा था। वत्करण तो इसलिए किया है कि स्थानीय का कार्य आदेश में अतिदेश करते हैं, जैसे कि गुरुपुत्र में गुरु के कार्यों का अतिदेश करते हैं। गुरु के जो सम्मान, गुरु को जो सम्मान आदि मिलता है, अग्रासन आदि, वो गुरुपुत्र को भी दिया जाता है। यदि वत नहीं करेंगे तो आदेश की स्थानीय संज्ञा हो जाएगी, स्थानीय आदेश से संज्ञा स्यात्। तो फिर आंगो या मना से जैसे यम और हन धातु से आत्मपद कहा है, तो स्थानीय जो हन है ये संज्ञा हो जाएगी आदेश की। संज्ञा से संज्ञा का बोध होता है तो वद का ही बोध होगा, हन से आत्मपद नहीं हो सकेगा। वध करने से स्थानीय के जो कार्य हैं, हन को कहा हुआ कार्य वध में भी अतिदिष्ट हो जाता है और हन का निवृत्त नहीं होता है। ये भी साथ में जुड़ी हुई बात है। स्थानीय का कार्य आदेश में अतिदिष्ट, गुरुवत गुरुपुत्रे जब हम कहते हैं, गुरु के समान गुरुपुत्र में व्यवहार करो, तो गुरुपुत्र का अपना जो गुरुपुत्रत्व धर्म है, उसकी जो अपनी सत्ता है उसको नष्ट नहीं कर रहे हैं। गुरु के जो धर्म है वो गुरुपुत्र में ला रहे हैं, पर गुरुपुत्र का अपना जो गुरुपुत्रत्व है उसको निवृत्त नहीं कर रहे। तो स्थानीवत कह करके आदेश को स्थानीवत कहकर आदेश में स्थानीय के धर्म ला रहे, पर आदेश के निज धर्मों को समाप्त नहीं कर रहे। और आदेश क्यों पढ़ा, तो इन्होंने कहा कि आदेश के बिना भी तो काम चल जाएगा। स्थानीवत अनल विधो इतना कहेंगे तो पूछा इन्होंने, कई दानिम स्थानीवत स्यात्। स्थानीवत अनल विधो, ये सापेक्ष संबंधी शब्द है, संबंधी शब्द है। स्थानीय आदेश की अपेक्षा करता है, तो आदेश तो अपने आप ही पता चल जाता है। जैसे कोई कहे, संबंधी शब्दों में ऐसा होता है, पितृवद अधीते, पिता के समान पढ़ रहा है तो पुत्री लेंगे, भाई नहीं लेंगे। पितृवद अधीते, दादा नहीं लेंगे। पितृवद अधीते, कोई और बहुत सारे संबंध हैं, मित्र आदि और बहुत सारे संबंध है। संबंधी शब्द अपने संबंधी का आक्षेप कर लेते हैं, जिसकी अपेक्षा से पिता है उसी के लिए ये बात कही जाएगी, पितृवद अधीते। तो ये स्थानीवत जब कहेंगे तो स्थानीय आदेश की अपेक्षा से होता है, तो स्थानीवत भवति, तो वो जो है अपने आप हो जाएगा जो स्थान में होता है। आदेश जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष आदेश होते हैं जैसे अस्तेर भू आदि, एक एरु आदि जो होते हैं अनुमानिक आदेश होते हैं। क्योंकि यहाँ पर एरु में ई और उ, ई और उ में आदेश स्थानीवत करने से तो ई के अंदर कोई धर्म नहीं है, जो कि ई के धर्मों को हम उ में ला करके बताएं। इकारांत स्थानीय और उकारांत आदेश यहाँ तो धर्म बताए जा सकते हैं। इकारांत जो ती है, उकारांत जो तू है, तो इस इकारांत स्थानीय से इकारांत, इकार के द्वारा इकारांत स्थानीय का अनुमान होता है, उकार के द्वारा उकारांत आदेश का अनुमान होता है। तो फिर ती को तू होता है ऐसा समझ लिया जाता है। तो यहाँ पर आनुमानिक का ग्रहण नहीं हो पाएगा, प्रत्यक्ष का तो ग्रहण हो जाएगा आदेश ग्रहण के बिना, क्योंकि वो जो प्रत्यक्ष और अनुमित में प्रत्यक्ष बलवान होता है। प्रत्यक्षानुमितयो प्रत्यक्ष बलियान। अच्छा, तो ये इसी को उन्होंने बता दिया आगे, ये आदेश मात्र में स्थानीय यथा स्यात् एक देश स्वीकृत शुभ संख्यानम स्वदेश्यति।
तन्न वक्तव्यम भवति। आदेश मात्र का अर्थ होता है प्रत्यक्ष आदेश और अनुमित आदेश। प्रत्यक्ष जो अस्थिर भू होता है, अनुमित जो इकारांत से उकारांत, इकारांत स्थानीय उकारांत आदेश का अनुमान करते हैं। एरू में प्रत्यक्ष तो इतना ही है ना, उ और ई। प्रत्यक्ष तो उ आदेश है, ई स्थानीय है, और कोई ऐसा इकार को कार्य है नहीं जो उकार में अतिदेश किया जाए। ती कार्य, ती शब्द का कार्य तो तू शब्द को अतिदेश किया जाता है सुप्तिंगंतम पदम। जैसे ती स्टिंग है, ऐसे ही ती जैसे पद है, ऐसे ही तू भी तिंग हो जाएगा जी। इसमें आदेश मात्रम स्थानीयवद यथा स्यात् जो कहा जा रहा है जी। इसमें दोष क्या आ रहा है? अगर आदेश अगर हम नहीं कहते हैं, आदेश नहीं कहेंगे तो प्रत्यक्ष जो आदेश है ना वही स्थानीयवत हो पाएंगे। जो अनुमित आदेश हैं वो क्यों क्यों नहीं हो पाएंगे? प्रत्यक्ष अनुमित में प्रत्यक्ष बलवान होता है तो वही ले लिया जाएगा। और अब आदेश कहने से थोड़ा सा अधिक शब्द प्रयोग किया है तो उससे अधिक अर्थ का भी ग्रहण करेंगे। नहीं, आदेश अगर हम नहीं कहते हैं, जैसे प्रत्यक्ष का है वैसे अनुमान का भी हम ग्रहण कर लेंगे अगर ऐसा कहें। जब दोनों मिलते हैं तो वो न्याय लग जाएगा ना। एक अनुमित है, एक प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्षानुमित है, वो प्रत्यक्षो बलियान। वो न्याय बीच में आ जाएगा कि प्रत्यक्ष अनुमित में प्रत्यक्ष बलवान होता है। और आदेश ग्रहण से आदेश की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आदेश ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब अनुमित आदेश को भी लेना चाह रहे हैं। जी, इसका क्या अभिप्राय जी? एक देश विकृतस्य उपसंख्यानम 14। एक देश में जो विकार आता है ना उसका उपसंख्यान करना चाहिए, ऐसे आगे भाष्यकार कहेंगे जी। जैसे एक देश विकृत है, ई को जो ऊ किया है ये एक देश सेन विकृतम तृतीया समास है। एक देश के हेतु से जिसमें विकार आ गया है, या एक देश अवयवेन यत्र विकार श्रूयते, अवयव के माध्यम से जहाँ विकार हुआ है वहाँ पर स्थानीयवत का उपसंख्यान करना चाहिए, ऐसे कहेंगे वार्तिककार। एक देश के माध्यम से जहाँ आदेश होते हैं वहाँ पर स्थानीयवत का उपसंख्यान करना चाहिए। तो देख सकते हैं ना, 451 पृष्ठ पर निकालो जी। एक देश विकृतम अन्यवत भवति तिंग ग्रहणेन ग्रहणम भविष्यति। एक देश विकृत उपसंख्यानम, कारण एक देशेन विकृत तृतीय समास बहुब्रीहि निष्ठान्त पूर्व निपात से अदतः, ये जो है तृतीय समास है। अनुमानी के भी स्थानीयवत प्रवृत्तिर्वक्तव्या एतद् वार्तिक तात्पर्यम। आनुमानिक स्थल में भी स्थानीयवत्व की प्रवृत्ति कहनी चाहिए, ये वार्तिक का तात्पर्य है। तिंग ग्रहण से ग्रहण चाहते हैं ना पचतु को, पचंतु को, तो ये आनुमानिक स्थल है। ये जी, संबंध पकड़ में नहीं आ रहा है जी कि एक देश विकृतस्य उपसंख्यानम नहीं कहना पड़ेगा और उसके साथ क्या संबंध जोड़ रहे हैं ये पकड़ में नहीं। ये यूँ कहना चाह रहे हैं ना, ये यूँ कहना चाह रहे हैं कि एक देश विकृत का स्थानीयवत का उपसंख्यान करना चाहिए। सूत्र अपना कार्य यहाँ नहीं कर सकता है। जब हमें प्रत्यक्ष मिल रहा है तो आनुमानिक स्थल हमको ये सूत्र का विषय, इस सूत्र का कार्य क्षेत्र नहीं बनेगा। इस सूत्र का कार्य क्षेत्र वही बनेगा जहाँ प्रत्यक्षतः हमें अस्तेर भू इत्यादि प्रसंग है ना, जो पूरे के स्थान में पूरा होता है, और जहाँ अवयव को अवयव के स्थान में कोई एक आदेश होता है अवयव के रूप में, तो वहाँ पर ये सूत्र अपना कार्य नहीं कर पाएगा। तो वहाँ कार्य नहीं कर पाएगा तो एक देश विकृत से उपसंख्यानम ऐसा एक वचन बनाना पड़ेगा कि ऐसे स्थल में भी आदेश स्थानीयवत हो जाता है, ऐसे प्रसंग में भी आदेश स्थानीयवत हो जाता है।
तो अवयव को देख कर के अवयवी का वैसे ही हम अनुमान कर लेंगे तो वो तो हो ही जाएगा। नहीं वो तो ठीक है, पर वह अवयव का के द्वारा अवयवी का जो अनुमान है ना, उसी को आदेश ग्रहण के द्वारा या इस उपसंख्यान के द्वारा, या तो आदेश ग्रहण करो वहाँ सूत्र में, जी या एक देश विकृत उपसंख्यानम ये करो। नहीं तो जब हमको सीधा सीधा हमें वो मिल रहा है प्रत्यक्ष उदाहरण, यदि नहीं मिलता ना, कोई ऐसा उदाहरण मिलता ही नहीं अष्टाध्यायी में जहाँ संपूर्ण के स्थान में संपूर्ण आदेश होता है, तब तो हम जो आप कह रहे हैं वैसा कर लेंगे, उस स्थल में उस प्रसंग में तो कर लेंगे। पर जब हमें मिल रहा है तो ये सूत्र उन्हीं संदर्भों में लगेगा जहाँ संपूर्ण के स्थान में संपूर्ण आदेश होता है, और जो अनुमानिक स्थल है वहाँ ये सूत्र अपना कार्य नहीं कर पाएगा, ऐसा देख रहे हैं। गुरुजी जैसे एरु का कोई प्रत्यक्ष और अनुमानिक का उदाहरण कैसे होगा? एरु सूत्र के लिए प्रत्यक्ष जहाँ पर वो लग सके और अनुमानिक तौर पर, तो इसमें स्पष्ट होगा थोड़ा। पचतु में वहाँ तो अनुमान करना पड़ेगा ती के स्थान पर तू का, और प्रत्यक्ष में जैसे ईट है आत्मनेपद में पचई में, अच्छा इटोत, हाँ वहाँ नहीं एरू तो नहीं लगेगा, पर बाकी ये दूसरा ले सकते इटोत। वो तो दूसरा उदाहरण हो गया ना। दूसरा उदाहरण ये यूँ कह रहे हैं कि पूरे के स्थान में पूरा, तो वो तो वैसा ही अस्थिर भुज जैसा ही है। जी जैसे ईटोत लिंग लकार में ई को अ हो जाता है, तो जैसा ई है तिंग में आ जाता है ना ई, तो अ भी तिंग में मान लिया जाएगा। अतिदेश की हिंदी तो यही है कि जिसको अतिदिष्ट किया जाए, जो जिसमें वो चीज़ नहीं है और उसमें वो चीज़ बताई जाए, आरोपित की जाए। जो जैसा नहीं है उसी को ऐसा बताना अतिदेश है। ये अतिदेश शब्द से कैसे निकल रहा है? अतिपूर्वक दिष्ट धातु कहने अर्थ में है ना, अतिदिष्ट किया जाए, आरोपित किया जाए। अतिरिच्य अतिक्रम्य देशनम अतिदिष्ट, अतिक्रमण करके कथन करना की, अतिक्रमण करके कथन करते हैं ना, जो हमारे सामने जो स्थिति है उसका अतिक्रमण करके बता रहे हैं कि जैसे अस्थिर भू तो धातु नहीं है, लेकिन इसका अतिक्रमण करके हम धातु बता रहे हैं अस के आधार पर। क्या समास कर रहे हैं अतिदेश में? समास कुछ नहीं, ये तो अति उपसर्ग है और दिस धातु है। घय प्रत्यय देशम अतिक्रांतम, तो अव्ययभाव होगा तो फिर अव्ययभाव होता तो फिर अम विभक्ति लगता ना, अतिदेशम। अविभाव तो नहीं है, पर ये तो वो बता रहे हैं खटवाम अतिक्रांता अति खटवा, ऐसे ऐसे कह रहे हैं जी, तत्पुरुष की तरह, उपपद तत्पुरुष की तरह, उगति प्रादय, उगति प्रादय। हाँ, देश का अर्थ क्या ले रहे? स्व जिसने अपनी सीमा का अतिक्रमण कर दिया। देश का अर्थ विषय भी होता है वैसे, तो फिर वो अतिदेश ही हो जाएगा। पर देशम अतिक्रांत अतिदेशा, पर ये अतिदिष्ट शब्द प्रयोग करते रहते हैं ना, अतिदिष्ट जब प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि ये उपसर्ग पूर्वक दिस धातु का प्रयोग, दिस अतिसर्जने, दिस धातु का अर्थ उच्चारण भी होता है। भाष्यकार ने दिखाया है तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व सूत्र पर कि दिसी उच्चारण क्रिया, दिस धातु उच्चारण अर्थ में आती है। अतिक्रम में उच्चारण।
अतिक्रम्य कथनम, उच्चारणम अतिक्रांतः ऐसे कर दे। उच्चारणम अतिक्रांतः ऐसे तो करते अर्थात नहीं है कोई। उच्चारण का अर्थ दिश, देशम अतिक्रांत। नहीं तो फिर ठीक है, फिर तो अतिक्रम्य उच्चारणम अतिदेश, अतिक्रम्य यद उच्चार्यते। देशम उच्चारणम अतिक्रांतः अतिदेश। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ अतिक्रम्य, अतिक्रम्य यद उच्चार्यते, अतिक्रमण करके जिसका उच्चारण किया जाता है। या उच्चारण को जो अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात जैसे उच्चारण किया अस धातु नहीं था तो उस उच्चारण को वो अतिक्रमण कर गया, धातुत्व ले आया। ऐसे प्राय करते नहीं, द्रव्यवाची के साथ दिखाते हैं ना। शब्द शक्ति कुछ ऐसी है जहाँ जहाँ इसके उदाहरण है ना, जैसे खटवाम अतिक्रांता, कर भी सकते हैं ऐसे, यदि ऐसी अपेक्षा है तो कर भी सकते हैं। कर भी सकते हैं यदि ऐसी अभीष्ट ऐसा है तो। आदेश ग्रहण जो है ना, आनुमानिक आदेश को भी स्थानीयबद्ध कर देगा। नहीं तो कैसे कर देगा? आदेश ग्रहण से कैसे हो जाएगा? शब्दाधिक्याद अर्थाधिक्यम, शब्द अधिक बोला है ना तो कुछ अर्थ भी अधिक आना चाहिए। और जो आप कह रहे हो कि वो कर लेंगे तो वो तो तब कर लेंगे जब कोई उदाहरण ही ना मिले प्रत्यक्ष, तब तो कर लेते हैं। पर जब मिल रहा है तो ये सूत्र वहीं लगेगा और बाकी जगह छूट जाएंगे। अथ विधि ग्रहणम किमर्थम। अब अगला प्रसंग ये चला रहे हैं कि ये सूत्र में स्थानीयवद आदेश अनल विधौ पढ़ा है ना, अनल विधौ, तो कह रहे हैं विधि क्यों पढ़ा, अध्यार कर लेंगे। अनल इतना ही सूत्र बोलते हैं, विधि का अध्यार कर लेंगे। उत्तर देते हैं अध्यार के द्वारा सर्वविभक्त्यंत समास हम नहीं कर पाएंगे। जैसे अलय विधि, अल विधि, एक विभक्ति से ज्यादा विभक्ति जो भी होती हैं उसको सर्वविभक्त्यंत समास कह देते हैं। पता है इनकी शैली? नहीं पता? ये जैसे यहाँ लिखा है ना, सर्वविभक्त्यंता समासो यथा विज्ञात। सर्वविभक्त्यंत का अर्थ है सातों की सातों विभक्ति नहीं, एक से ज्यादा 7 विभक्तियां हैं ना। एक विभक्ति में 3-3 घटक होते हैं पर विभक्ति तो 7 ही होती है। सर्वविभक्त्यंता समासो यथा विज्ञात। सर्वविभक्त्यंत का जो शब्द का प्रयोग करते हैं, एक से ज्यादा विभक्तियों का जहाँ भी प्रयोग हो जाएगा उसको सर्वविभक्त्यंत समास कह देते हैं। जैसे यहाँ तो है ही सर्वविभक्त्यंत समास, समर्थापद विधि में भी सर्वविभक्त्यंत समास दिखाया है। एक नलोपा सुप सर संज्ञा तुग विधि सुप कृति, जो सुप विधि है ना वहाँ भी सर्वविभक्त्यंत समास दिखाते हैं शायद। सुप विधि, सुपा विधि, सुपी विधि। जी, सर्व विभक्त्यंत ना कहकर के अनेक विभक्त्यंत कहने में क्या दिक्कत है? हाँ नहीं, मैं तो उसकी संगति लगा रहा हूँ कि ये जो सर्व शब्द का प्रयोग किया है ना वो बहुत को लेकर के कर देते हैं। नहीं, सर्व में तो जब सर्व विभक्त्यंत तो एक अर्थ ये भी निकलेगा कि सातों विभक्ति निकलेगा तो उसी के करना पड़ रहा है ना व्याख्या। निकलता तो फिर तो अपने आप ही, फिर उसको व्याख्या करना पड़ रहा है कि सातों विभक्ति नहीं है, जितने उपलब्ध होंगी उतनी विभक्तियां होंगी। जी जी, तो ये भाष्यकार ने प्रयोग किया है, बस इतना है कि प्रयोग किया है तो उसकी व्याख्या संगति हमें लगानी है, उनके अभिप्राय को लेना है। यानी एक विकल्प की दृष्टि से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा भी कर सकते थे कि अनेक विभक्त्यंत? जी कर सकते थे, और ये ऐसा कर दिया। लिखा भी है प्रदीप ने, देखिए सर्वविभक्त्यंतो अवयवो पूर्वपद रूप अवयवस्य स्थिति सर्वविभक्त्यंता में। तो पहले तो एक बात ये बताई प्रदीप ने
कि यहाँ सर्वविभक्त्यंत में ना मत्वर्थी आकार प्रत्यय है। सर्वविभक्त्यंत अवयव अस्य अस्ति। अवयव क्या? पूर्वपद रूप। वो है जिसका। जैसे ये अला परस विधि, अलो विधि, अली विधि, अला विधि, पूर्वपद जो है, हैं? हाँ, अल जो पूर्वपद है ना, सर्वविभक्त्यंतो अवयवो अस्य। पूर्वपद ही तो देखेंगे, नहीं तो उसमें तो फिर वो सर्वविभक्त्यंत कहाँ है? समस्त पद जो है वो तो एक ही सप्तमी सुनाई दे रही है। स्थानीयवत आदेशा अनल विधो, एक ही तो सब विभक्ति सुनाई दे रही है। अंत में तो पूर्व पद में कई विभक्ति सुनाई दे रही हैं, समझी जा रही हैं। उद्योत ने इसीलिए कहा ननु समासोत्तरम सप्तम्या एव श्रवणेन सर्वविभक्त्यंतत्वं समासन अनुपन्नम। सर्वविभक्त्यंत तो समास का नहीं मिल रहा, अतः इसलिए कह रहे हैं अवयव पूर्व पद रूप अवयव। जी ये मत्वर्थी आकार अंत में है या अंतः में? मत्वर्थी आकार सर्वविभक्त्यंत इस शब्द में, इस शब्द में अंतः जो अंतिम, केवल अंत नहीं, पूरा अंत मानी अवयव। ने आकार कहाँ जोड़ेंगे जी? आकार तो अंत के बाद ही जुड़ेगा, सर्वविभक्त्यंत शब्द के बाद ए रखेंगे जी, और फिर उससे यस्यति च लोप हो जाएगा। अ के पर रहते पूर्व की भय संज्ञा होकर यस्यति च लोप होकर सर्वविभक्त्यंत। सर्वविभक्त्यंत अवयव अस्यास्ति। सर्वविभक्त्यंत अवयव है जिसका, मतवर्थीय प्रत्यय करेंगे तो पूर्वपद रूप है। सर्वविभक्त्यंत अवयव पूर्वपद रूप, अवयव जो है पूर्वपद रूप लेंगे। अति प्रसंग को हटाने के लिए पूर्वपद रूप ऐसा अर्थ करेंगे। इसलिए गुरुजी बीच बीच में ये 7 नंबर टिप्पणी देखिए, अनति प्रसंगायाः, मानी अति प्रसंग को रोकने के लिए ऐसा कह रहे हैं। 7 नंबर टिप्पणी नहीं है अनति। यदि ये पूर्वपद रूप ऐसा अर्थ ना लें तो सर्वविभक्त्यंत अवयव अस्यास्ति कई विभक्ति सुननी चाहिए, अंत में तो एक ही विभक्ति सुनाई पड़ रही। समास पद से हम जो पीछे दिखाया ऐसे भी तो ले सकते थे, समासार्थानि पदानि समास, तो उससे फिर ये करना नहीं पड़ेगा कि अवयव रूप। जो समास के लिए पद है तो पद में तो अनेक विभक्ति मिल ही जाएंगी। हाँ, नहीं ये तो कई एट की संगति लगा रहे हैं। सर्वविभक्त्यंत अवयव अस्यास्ति, अवयव का क्या अर्थ है उसको समझा रहे हैं। अगर नहीं करते तो समस्त पद में नहीं मिलता, नहीं करते तो और कोई तरीका अपना लेते, जो भी साधु तरीका है, उचित तरीका है जो आप बता रहे हो, कैसे भी दोष आ जाता है। ऐसे बोल रहे हैं कि अलविधाऊ एक ही दिख रहा है तब दोष आ जाता। ये ना अनति प्रसंग आए तो ये यूं कह रहे हैं कि यदि अवयव नहीं कहते, हाँ उत्तर पद की तरफ चले जाते तो फिर तो कई विभक्तियाँ सुननी चाहिए। अर्थात इसमें अनल विदो जैसे सप्तमी सुनाई पड़ रही है ना जी, तो उसमें उसको उपलक्षण मानकर फिर कई सारी विभक्तियाँ हमको सुनाई पड़ेंगी। सुनाई तो एक बार में एक ही पड़ेगी, पर वो दूसरी भी हमें लेनी पड़ेगी उत्तर पद की तरफ चले गए तो। तीर्थराम जी जो कह रहे वो प्रेक्षा पूर्वकारी जो होगा वो पूर्व पद की तरफ आ जाएगा। अच्छा प्रयोग किया इन्होंने शब्द का, प्रेक्षा पूर्वकारी।
तो सर्वविभक्त्यंत समासो यथा विज्ञेत अलह परस्य विधि अल विधि अलो विधि अल विधि अली विधि अल विधि अला विधि अल विधि। देखिए तो लिखाया बहुत प्रतिपादन परमेतर नयत्र सप्त विभक्ता संभवन्ति तत्संबंध मात्रे षष्ठी उपादाने अनेक विभक्त्यर्थ अंतर्भावात् फलतः सर्वविभक्त्यंतता संभवति। अथवा अल विधि शब्दवाच्यो अल विधि विशिष्ट प्रवृत्ति निमित्त अनाश्रयणात् सर्वविभक्त्यंतत्वं सति च विधि शब्दे समास भावाद एतद् वस्तुलाभः केवलस्तु अल शब्द उपादीयमानो यद विभक्तिरुच्चार्ये तदर्थो उपक्षय एव स्यात्। तत्र अला परस्य विधि द्यौपन्था स अली परता विधि कैष्टा हसी च यदि उत्तम न भवति अली विधि द्युकामा लोपोर्वली लोपो न भवति उत्तम तु अली सावकाशं स्यात् अहर विमलद्यु अवली सावकाशं स्यात् अला विधि महुरस्के नयोग वाहनाम अट्सूणत्वम इतिणत्वम न भवति। ये जो है प्रथमावृत्ति में भी उदाहरण देते हैं, ये सारा हमें मिलता ही है। प्रदीप ने जो लिखा है ये बहुत प्रतिपादन परक है। सर्वविभक्ति विभक्त्यंत अवयव है जिसका, यहाँ 7 विभक्तियां तो मिलेंगी नहीं जी। ये अहर विमलद्यु शब्द कैसे? विमल आकाश है जिसमें ऐसा दिन, अहर माने दिन, अहन सूत्र से न को र हो रहा है, रेफ आदेश हो जाता है। अहन रोसुपी, अहन अहर विमलद्यु, अहन रोसुपी, रोसुपी लग रहा है इसलिए वो भो क्या है, हसी से सूत्र नहीं लगा, अहो विमलद्यु नहीं बना, अहर विमलद्यु। अहर मानी दिन और विमलद्यु मानी स्वच्छ आकाश वाला दिन। अहर विमलद्यु उत्तम तु अवली सावकाशम स्यात्। जो ये उत्व है ना, दिवउत, वो वल परे नहीं है, वहां सावकाश हो जाएगा। अहर विमलद्यु तो द्यु कामा उदाहरण में लोपो व्योर्वली लोपो न भवति, अलो विधि, अलो विधि द्यु कामा उदाहरण में लोपो व्योर्वली से लोप नहीं होता। उत्वम तु अवली सावकाशम स्यात्। अहर विमलद्यु अला विधि महोरस्के अयोगवानाम अट्सु उपदेशात् नत्वम न भवति। ये सारे उदाहरण दिए हैं। कै इष्टा में यज धातु से इष्टा रूप बनाया, दिवी कामों से दिवी द्यु कामा दिया है, देवोत। यहाँ पर एक बात इन्होंने दिखाई कि षष्ठी समास करेंगे, विधि शब्द कर्म साधन अल संबंधी कार्य, ऐसा अर्थ लेंगे। कर्म साधन समझे? विधि का अर्थ कर्म साधन जब करते हैं तो कार्य अर्थ आता है, यदि भाव साधन करें तो विधान अर्थ आता है। विधि मानी कार्य, अल विधि मानी अल संबंधी कार्य करने में, विधि मानी कार्य। अल संबंधी कार्य, यहाँ संबंध सामान्य में षष्ठी कर लेंगे और संबंध सामान्य में षष्ठी करके अनेक विभक्ति अर्थ का अंतर्भाव हो जाएगा। संबंध जो होता है वो अनेक रूपों में हो सकता है। जैसे अलह विधि अल विधि, ये षष्ठी विभक्ति करके अल विधि बना लिया और उसमें
अनेक विभक्तियों के अर्थों का अंतर्भाव है उस संबंध में, तो इसलिए तात्पर्यतः सर्वविभक्त्यंत हो जाएगा। ये लिखा है कैयट ने, फलतः सर्वविभक्त्यंतता संभवती। फलतः मानी तात्पर्यतः, 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 तात्पर्यात, हाँ तात्पर्य से हो जाएगा, वाच्य वृत्ति से नहीं। मानी हम जो है सीधा सीधा सर्वविभक्त्यंत, शुरू में ही सर्वविभक्त्यंत नहीं, एक बार हम षष्ठी दिखाकर और फिर तात्पर्य से उसमें दिखा देंगे। ये संबंध जो है 4 विभक्तियों के अर्थ को दे रहा है। तृतीया, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। गुरुजी षष्ठी से कैसे जा रहे हैं इस पर? पहले संबंध, अल संबंधी विधि ऐसा कहेंगे ना, तो संबंध जो है अल के द्वारा जो विधि है वो भी अल संबंधी विधि है, अल से उत्तर विधि है वो भी अल संबंधी विधि है, अल के पर रहते पूर्व में विधि है वो भी अल संबंधी विधि है, अल के स्थान में जो विधि है वो भी अल संबंधी विधि है। ये जो षष्ठी वाला वो भी स्थान अर्थ लेते हैं। अल के स्थान में जो अल संबंधी, अल के स्थान में जो विधि होगी वो भी अल संबंधी विधि है, अल के पर रहते पूर्व में विधि होगी वो भी अल संबंधी विधि होगी। पहला विग्रह करेंगे वो वास्तव में षष्ठी करके दिखाएंगे हम, और जो ये हम पंचमी करके दिखा रहे हैं ये पंचमी, तृतीया, ये सप्तमी, समास का विग्रह करके नहीं दिखा रहे, ये तात्पर्य से कथन मात्र है। ऐसा प्रदीप का अभिप्राय है। प्रदीप ऐसा कह रहे हैं। ये जो है द्वितीय चतुर्थी प्रथमादि भी स्थान्य अल सूत्र निर्देशादिति भाव। द्वितीय चतुर्थी प्रथमा भी स्थानीय अलह सूत्रे अनिर्देशात। 444 पृष्ठ पर ऊपर बहुत प्रतिपादन परम एतत् द्वितीय चतुर्थी। अच्छा, ये जो है सूत्रों में कहीं निर्देश नहीं मिलेगा, द्वितीय का, चतुर्थी का और प्रथमा का, 4 का तो मिल जाएगा। सूत्रों में निर्देश देखते हैं ना हम, जैसे कहीं हलज्ञाभ्यो दीर्घासुति स्पृक्तम हल, इसमें पंचमी देखी, हला में हलज्ञाभ्यो पंचमी देखी, जैसे लोपोव्योरवली में वह और यह में षष्ठी देखी, ऐसे बोलना पड़ेगा। लोपोव्योरवली व्यो षष्ठी देखी, हसीचे में सप्तमी देखी, अटकुपांगनुम व्यवायपी अटा में तृतीया देखी। वो समास में जो विभक्ति है वो तृतीया है, अट व्यवाय। नुम विसर्जनीय सर व्यवाय है ना, तृतीया हो जाती है। नुमा व्यवाय, विसर्जनीय व्यवाय, सरा व्यवाय, अटकुपांगनुम व्यवाय, अटा व्यवाय, कु इत्यनेन व्यवाय, कु इत्यनेन व्यवाय, आंग इत्यनेन व्यवाय, ऐसे। कष्टा में दिवी कामो से द्यु कामा दिवउत, कौन सी विभक्ति है यहाँ? स्थानिवत यदि हो जाए तो लोपो व्योरवली, अला परस विधि के उदाहरण दिए। देवपंथस है, अलज्ञादि लोग बना रहे हैं। लली परता विधि के कई इष्टा सष्टा या हसी से उत्त नहीं होता। ये जो इष्टा यज के स्थान में ई हुआ है ना, अब ये स्थानिवत हो जाए तो हसीचे से ऊ होने लगेगा। तो अच्छा प्रश्न पूर्व विधो क्यों नहीं होता? परिनिमित ज्यादा स्थानिवत होता है पूर्व में कार्य करने के लिए, क्यों नहीं होता? नहीं, वो उसका ही तो अपवाद है। अच्छा प्रश्न पूर्व विधो
अचा परसम पूर्व विदो कैष्टा यहाँ पर क्यों नहीं लग रहा है? परनिमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में, है कोई अजादेश? नहीं है। परनिमित्तक अजादेश यज के हल्के स्थान में ई आता है, वो स्थानीवत होता है पूर्व विधि करने में। परनिमित्तक तो नहीं बन रहा है, अजादेश नहीं है। परनिमित्तक तो है पर अजादेश नहीं है। तो केवल यदि हम अल शब्द को उच्चारित करते तो जिस विभक्ति का हम उच्चारण करते हैं ना वही ले ली जाती। आगे चर्चा चलेगी इसमें, भाष्यकार दिखाएंगे, जो भी दिखाएंगे वो आगे बढ़ेंगे। पर अभी जहाँ जिस जगह हम खड़े हैं उसको हम देखना है। सर्वविभक्त्यंत समासो यथा विजयत अला परस विधि, अला विधि, स्थाने विधि, अली विधि, अला विधि। तो कैष्टा ये अली परता विधि का उदाहरण है। हसी चैति उत्तम न स्यात्, उत्तम न भवति। जब वो स्थानीवत नहीं होता तो हसीच से रू के रह को ऊ नहीं होता, और अलो विधि द्युकामा लोप नहीं होता है। जब स्थानीवत नहीं होगा तो वह के स्थान में जो ऊ आया है वो वह दिखेगा, लोप होने लगेगा। लोप, इन्होंने प्रश्न उठाया कि लोप हो जाएगा तो फिर ये सूत्र में उकार करना ही व्यर्थ हो जाएगा। बोले नहीं, व्यर्थ नहीं होगा। अवली सावकाशम स्यात्, जहां वल परे नहीं है वहां सावकाश हो जाएगा। जैसे विमलद्यु, अनवकाश व्यर्थ नहीं होगा। विमलद्यु में जैसे परे कुछ भी नहीं है वहां सावकाश हो जाएगा। और अला विधि का उदाहरण महोरस्केन, विसर्ग को स होता है ना, सो पदा दो। तो यदि ये स्थानीवत हो जाए, विसर्ग की जगह सकार जो आया है स्थानीवत भाव से विसर्ग देखेगा, अट के व्यवधान में न गुणय हो जाता है, पूर्णत्व होने लगेगा, नहीं होता है। नहीं तदस्ति प्रयोजनम। आगे कहते हैं कि ये तो प्रयोजन नहीं है। प्रातिपदिक निर्देशोयम, प्रातिपदिक निर्देशाश्च अर्थतंत्रा भवन्ति। प्रातिपदिक निर्देश जो होते हैं वो अर्थ प्रधान होते हैं। मीमांसक जी ने भाष्य के इस उदाहरण को वेद में अर्थ करने में उपयोगी बताया है कि वेद में जो शब्द होते हैं ना वो केवल प्रातिपदिक निर्देश मात्र हैं। जो विभक्ति वहाँ पर पढ़ रखी है ना वो प्रधान नहीं है। जो भी अर्थ के अनुकूल आपको दिखाई दे वो विभक्ति कर सकते हो। ये जैसे यहाँ पर कहा प्रातिपदिक निर्देशोयम, प्रातिपदिक निर्देशाश्च अर्थतंत्रा भवन्ति। प्रातिपदिक निर्देश जो होते हैं अर्थ की प्रधानता को लेकर के होते हैं। न कांचित प्राधान्यन विभक्ति आश्रयन्ति, किसी विभक्ति को प्रधानता से ग्रहण नहीं करते हैं। तत्र प्रातिपदिकार्थे निर्दिष्टे याम याम विभक्तिर आश्रयितुम बुद्धिर उपजायते। प्रातिपदिकार्थ के निर्देश होने पर विभक्ति के द्वारा प्रातिपदिकार्थ का निर्देश हो गया, फिर उसके बाद जो जो विभक्ति का अर्थ आपको लेने के लिए बुद्धि उत्पन्न हो रही है वो आश्रय कर लेनी चाहिए। भाष्यकार का ये अभिप्राय समझ में आया। अर्थतंत्रा, अर्थतंत्रा पर आगे भाष्य कहकर लिखा है स्वार्थ मात्र बोधक विभक्ति अधीना। जो प्रातिपदिक निर्देश होते हैं स्वार्थ मात्र का बोध कराते हैं। विभक्ति केवल स्वार्थ मात्र को बोध कराने के लिए जोड़ी गई है। विभक्ति का अर्थ प्रधान नहीं है। विभक्ति तो स्वार्थ मात्र को बोध कराने के लिए जोड़ दी है। तो इसका ये भी अर्थ नहीं लेंगे कि जो विभक्ति जोड़ी है उसका अर्थ नहीं लेना और बस और ही विभक्तियों का अर्थ लेना है, ऐसा निष्कर्ष भी ना निकालें।
कोई कहे कि वो तो वैसे जोड़ रखी है, कोई और ही लो, तो वो जो जोड़ी है उसका भी ले लेंगे, कोई और यदि संभव है तो वो भी ले लेंगे, इतना ही तात्पर्य है। जो विभक्ति जोड़ रखी है ना, कोई ऐसा आग्रह करे कि ये तो बस उसके लिए है, तो उसके लिए कहेंगे कि नहीं वो तो लेना है, पर और भी कोई यदि लेना है तो ले लो, इतने में तात्पर्य है इस बात का। कभी छंद पूर्ति के लिए वो विभक्ति जोड़ सकते हैं, ये भी एक प्रयोजन हो सकता है, तो उस समय गौण करना पड़ेगा कि उस विभक्ति का अर्थ ही नहीं लग रहा है, तो छंद पूर्ति के लिए वो विभक्ति बोल दी है, पर अर्थ जो है अन्य विभक्ति का ले लिया जाएगा। जैसे हम बोले देवे, बोले देवेन और देवे, तो देवे बोलने से एक अक्षर कम हो जाता है, देवेन बोलने से एक अक्षर बढ़ जाता है, पर वेद में इतना वो एकदम वो नहीं है फिक्स कि इतने अक्षर में, वो थोड़ा एक आध अक्षर आगे पीछे होने से भी वो वही छंद माना जाता है। जैसे गायत्री छंद 24 अक्षर का है, तो 23 अक्षर में भी गायत्री छंद और 25 अक्षर में भी गायत्री छंद, बल्कि 22 अक्षर में भी गायत्री छंद और 26 अक्षर में भी गायत्री छंद है। नहीं, वो वर्णिक छंद है ना, 3 प्रकार के छंद होते हैं, एक गण छंद, एक मात्रा छंद और एक वर्णिक छंद। वर्णों को लेकर के छंद होते हैं, तो वेद के सारे छंद जो है वर्णिक छंद हैं, वर्णों की संख्या पूरी करनी होती है, वर्ण को लेकर के छंद हैं, और ये नहीं है गण छंद, नहीं है गण छंद, ये वाले होते हैं मात्रा छंद, जैसे 29 मात्रा, 30 मात्रा, आर्य आदि छंद होते हैं ना। आदौ तावत गण छंद मात्रा छंदस्ततः परम, उसमें जो छंद शास्त्र है ना, सबसे पहले आगे गण छंद हैं, फिर मात्रा छंद हैं। ये वेद के उदाहरण है ना, उनको छोड़ करके। गण छंद किस प्रकार का होता है? गण छंद तो गणों को लेकर के, कि जैसे यगण, रगण, तगण, भगण आदि हैं। अनुष्टुप तो गण छंद नहीं। ये जो गण, ये छंद होते हैं, इनका कुछ अर्थ भी भेद हो जाता है, मतलब छंद भिन्न होने से? कुछ अर्थ तो बताते हैं कि प्राय करके जो भक्ति प्रधान जो बात कही गई है वो गायत्री छंद में है, और आगे जो वीर रस की जो प्रधान है वो रस के आधार पर वो उसमें है, त्रिष्टुप छंद या जगती छंद में। प्रातिपदिक निर्देश प्रातिपदिक निर्देशाश्च अर्थतंत्र भवन्ति न कांचित प्राधान्यन विभक्तिम आश्रयन्ति तत्र प्रातिपदिकार्थे निर्दिष्टे याम याम विभक्तिम आश्रयितुम, जिस विभक्ति का आश्रय करने के लिए बुद्धि उत्पन्न हो रही है, सा आश्रयितव्या, वो विभक्ति आश्रय कर लेनी चाहिए। ठीक है, स्पष्ट हुआ ये? तो भाष्यकार ये कह रहे हैं अनल इतना ही बोल दो, जिस विभक्ति को लेना है ले लेंगे। स्थानीय वदादेशो अनल बोल दो, अनल इत्येतावद् उच्यताम तत्र शब्द संस्काराय केवलम प्रथमा विभक्ति उपादीयते न ततोर्थ विवक्ष्यते, उसका अर्थ विवक्षित नहीं है। एक उदाहरण दिया इन्होंने, जैसे भावे सूत्र है ना जी, भावे सूत्र में पुल्लिंग से निर्देश किया एक वचन से, और फिर ये कह दिया न च निर्देशस्तंत्रम। भावे सूत्र में तस्यापत्यम में ऐसे बहुत सारे नपुंसक लिंगेन च नाम निर्देशा क्रियते एक वचनेन च तत्र नपुंसक लिंगे प्रत्यास्यात् एक वचने च, तो बोले नात्र निर्देशस्तंत्रम, यहाँ निर्देश प्रधान नहीं है,
तब वो भाष्यकार आगे वो बात बोलते हैं, तत्कारी च भवान तद्वेषी च, आप जो है उसी से निर्देश कर रहे हो। तेनेव च नाम निर्देशा क्रियते तच्च अतंत्रम स्यात्, उसी से तो निर्देश कर रहे हो, उसी को आप प्रधान बता रहे हो। तत्कारी च भवान तद्वेषी च, उसी काम को करते जाते हैं, उसी से द्वेष करते हो, ये बड़ी आपत्ति मानी जाती है। उसी काम को करें और उसी से द्वेष करें। मान लो किसी संस्था में कोई रहे और उसी की निंदा करे, तो ये बड़ी आपत्ति मानी जाती है। जी, ये भावे में लिंग और संख्या विवक्षित कैसे नहीं है? भावे सूत्र है ना, उसमें एक वचन है और पुल्लिंग है ना। पाकः पाकौ पाका, तो अविवक्षित हुई तभी तो पाकः पाकौ पाकाः ऐसा बना। और लिंग अविवक्षित ऐसे है, पचनम बन गया और पक्ति बन गया, पक्ति बन गया, पचनम बन गया, पाकः पाकौ पाका बन गया। तो अविवक्षित हुए बिना तो हो ही नहीं सकता था। केवल पुल्लिंग एक वचन में ही बनता फिर शब्द। तस्यापत्यम पर भी ये बिल्कुल ये सेम यही भाष्य है। तस्येति षष्ठी एक वचन नाम निर्देशा क्रियते, अपत्यम एक वचन से निर्देश कर रहे हो, तो एक वचन को कहने के लिए और नपुंसक लिंग को कहने के लिए प्रत्यय आ पाएगा और एक वचनांत से ही आ पाएगा, द्विवचनांत बहुवचनांत से नहीं आ पाएगा। तस्या अपत्यम, द्विवचनांत बहुवचनांत से नहीं आ पाएगा और एक वचन को कहने के लिए प्रत्यय आएगा और नपुंसक लिंग को कहने के लिए आएगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग को कहने के लिए नहीं ला सकते और दो अपत्य को कहने के लिए नहीं ला सकते, बहुत अपत्यों को कहने के लिए नहीं ला सकते, पर सब जगह आते हैं ना ये। तो प्रत्यय जो है तीनों लिंगों में आते हैं, तीनों वचनों में आते हैं, तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में आते हैं प्रत्यय। ये हर सूत्र पर मानना पड़ेगा ऐसा कि मतलब जिस विभक्ति से निर्देश किया है उससे अलग भी हो जाएगा। ऐसे वो सूत्र है ना, घयं सास्याम क्रियति, यहाँ तो उसमें आस्याम पड़ा है तो वो स्त्रीलिंग में ही होता है फिर यहाँ प्रत्यय, तो वहाँ पर भी ऐसा मानेंगे तो फिर पुल्लिंग में भी होगा फिर तो नहीं। वो तो कई जगह शब्द शक्ति वहाँ पर जो अभिधेय प्रयोग के कारण से फिर वो उसकी विवक्षा कर लेंगे, विवक्षा कर लेंगे। तुल्यास प्रयत्नम में भी एक वचन की विवक्षा करते हैं। समास जो करते हैं ना, समास में एक वचन की विवक्षा कर लेते हैं, एकत्व की। आखिर तो प्रयोगों के पीछे चलेंगे। इदंतरी प्रयोजनम, अब ये भाष्यकार इसका असली प्रयोजन दे रहे हैं, इसका विधि ग्रहण का। मीमांसा जी ने इस पर काफी बल दिया होगा ना। प्रातिपदिकार निर्देश याम याम विभक्ति आश्रय बुद्धि रूप जायते सा आश्रितव्या, वेद के अर्थ को बहुत व्यापक बना दिया है ऐसे ऐसे करके। ऋचो अक्षरे पर में व्योमन, कभी कभी छोड़ भी देते हैं वो विभक्ति, जैसे ऋचो अक्षरे पर में व्योमन। अब अक्षरे में सप्तमी डाल दी ना, पर में अक्षरे, तो व्योमन में सप्तमी डालने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर विभक्ति रहित। उसको आप यूं कह दीजिए लुप्त सप्तम्यंत है, या यूं कह दो विभक्ति रहित का प्रयोग कर दिया। विभक्ति रहित का तो करते नहीं है क्योंकि पद संज्ञा करनी होती है, पर उसको द्यावाह क्षामा, द्यावाच पृथ्वी सन्नमेते, जैसे सन्नमेते में क्रिया में द्विवचन आ गया तो पृथ्वी में एक वचन ही डाल दिया, उसको फिर वो
यूं कह करके भी कर देते हैं, पूर्व सवर्ण आदि हो रहा है, द्विवचन आया था पूर्व सवर्ण हो गया। द्यावाह क्षामा, द्यावा च पृथ्वी सन्नमेते, नमेते में द्विवचन है तो पृथ्वी में द्विवचन लाने की जरूरत नहीं है। व्याकरण में फिर उसको ऐसे बता देते हैं कि वो पूर्व सवर्ण हो रहा है, विभक्ति तो वही आ रही है, रूप वही बना देते हैं जो प्रथमा में बनता है, पर वो बताने के लिए अन्वाख्यान ऐसा कर देते हैं। अब उसका अन्वाख्यान वैसा कर देते हैं, बाकी यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ प्रथमा विभक्ति है, सु का लुक हो गया। रूप तो सिद्ध किया, उसको फिर बताने के लिए ऐसे बता देंगे। उत्तर पद लोपो यथा विज्ञात अलम आश्रयते अलाश्रय। देखिए अलाश्रया प्राप्त होता है, अलाश्रय कैसे बन गया? अर्थ प्रदर्शन है ये। कभी कभी अर्थ प्रदर्शन करते हैं और विग्रह नहीं करते हैं, अर्थ प्रदर्शन करते हैं। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण मीमांसक जी ने दिया है, स्वामी दयानंद जी के एक प्रयोग को सिद्ध करते समय दिया है कि जैसे महाश्चासो देवा, ये तो विग्रह होता है महादेव का, पर अर्थ प्रदर्शन में वो स्वामी जी ने महताम देवा महादेवा किया है। महादेव का अर्थ करते समय महताम देवा महादेवा। तो महताम देवा, महताम मानी बड़े बड़े महान जो, या उनमें देव, महताम देवा, बड़े बड़े जो चीज़ें हैं, बड़े बड़ी शक्तिशाली चीज़ें हैं, उनका जो देव है। और महाश्चासो देवा, या उनमें देव, बड़ी बड़ी चीज़ों में देव, निर्धारण में षष्ठी करके महताम देवा, बड़ी बड़ी चीज़ों में जो देव है, सबसे बड़ा देव। तो महाश्चासो देवा ये विग्रह होना चाहिए। तात्पर्य कथन में महताम देवा भी कर सकते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए यहाँ। गुरु जी, हाँ, तात्पर्य कथन तो विग्रह से ही निकालेंगे ना, तो जैसा विग्रह होगा तो उससे अलग कैसे तात्पर्य निकाल लेते हैं? नहीं, विग्रह जो है वो शब्द का अर्थ बताने के लिए उस अर्थ के तात्पर्य के आधार पर विग्रह कर देते हैं। अर्थ का जो उस शब्द का जो अर्थ ले रहे हैं ना, उसका तात्पर्य लेकर के और कोई दूसरा विग्रह कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अलम आश्रयते इति अलाश्रया, तो ये जो है अर्थ प्रदर्शन है, ये अलम आश्रयते अर्थ प्रदर्शन है। प्रदीप देखिए यहाँ पर, इससे दिशा मिल जाएगी। अलम आश्रयते अलाश्रया अर्थ प्रदर्शनम एतत्, एवं ये अलाश्राया इति स्यात्। कहते हैं ऐसा यदि करेंगे तो अलाश्राया प्राप्त होगा ना। अल उपपद रहते आंग पूर्वक श्री धातु से ये अलाश्राया घय प्रत्यय होगा तो अलाश्राया बनेगा। अलाश्राया स्यात् तस्मात् आश्रियते इति आश्रया। एरत् सूत्र से अच प्रत्यय करो, ये अलम आश्रयते करोगे तो अलाश्रय पाएगा ना। क्यों? कर्मण्यन से अण करोगे तो अलाश्रय ही बनेगा। आप कर्मण्यन करके देखो क्या बनेगा। आंग पूर्वक श्री धातु, आगे अण प्रत्यय करो, अण के प्रत्यय श्री को वृद्धि होगी, एचो यवा यावा, तो अल आश्रया ही तो बनेगा। और रूप बनाना है अलाश्रया। महाभाष्य में ये दिखाया अलाश्रयो विधि अल विधि, आश्रय शब्द का लोप कर दिया, उत्तर पद का लोप कर दिया। अलम आश्रयते इति अलाश्रया। अलम आश्रयते इस विग्रह में अलाश्रय नहीं बन सकता, अल आश्रया बनेगा। तो क्या करोगे? ये करेंगे आश्रियते इति आश्रया। एरत् सूत्र से अच प्रत्यय किया, जिसका आश्रय लिया जाता है वो आश्रय, और फिर कर्मधारय कर देंगे अलाश्रयो विधि अलविधि। अलाश्रयत्वाद् विधिरेव अलिति उच्यते इति गतार्थत्वाद् अप्रयोगे उत्तरपदस्य लोपः।
ये प्रदीप को समझ लिए, थोड़ा सा एक जगह समझते हैं तो पूरा समझ में आता जाता है, इसलिए जल्दी हो जाता है ना। जो लोग सचेत होकर के पढ़ते हैं, एक बार चीज समझ ली तो फिर दूसरी जगह भी सुविधा हो जाती है। अप्रयोग है उत्तर पद से लोपा, उसका प्रयोग न करना ही उत्तर पद का लोप है। अप्रयोग उत्तर पद से लोपा, उसका प्रयोग न करना ही उत्तर पद का लोप है। कई जगह ये पंक्ति लिखी मिलेगी पूरी, इसमें कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार ये पंक्ति कई जगह मिलेगी कि इसका अप्रयोग ही लोप है गतार्थ होने से, गतार्थत्वाद। ये बिल्कुल ऐसे कैसे मिलेगी? गतार्थत्वाद अप्रयोग है उत्तर पद से लोपा, या पूर्व पद से लोपा। पूर्व पद से भी कहेंगे, उत्तर पद से भी कहेंगे। गतार्थत्वाद अप्रयोग है लोपा, गतार्थ होने से, गतार्थ का अर्थ है ज्ञातार्थ होने से, ये अर्थ हमको ज्ञात होने से अप्रयोगी लोप है। हाँ जी बोलिए। अलाश्रयत्वात् अलविधि, इसका गुरु जी दोबारा अर्थ करने में। अलाश्रयत्वात् अलविधिरेव अल इति उच्यते। नहीं, अलाश्रयत्वाद अल विधि नहीं, अलाश्रयत्वाद विधिरेव अल, विधिरेव अल इति उच्यते। विधिरेव अल इति उच्यते। अलाश्रय लेने के, अल का आश्रय लेने के कारण जो विधि है उसको ही अल नाम से कह दिया है? अल का आश्रय लेने के कारण जो विधि है ना, उस विधि को अल शब्द से कह दिया। अल का आश्रय लेने से, लाक्षणिक प्रयोग, अल का आश्रय लेने के कारण जो विधि है उसको ही अल कह दिया। इस प्रकार गतार्थ होने से उस विधि का प्रयोग नहीं किया। अलाश्रय विधि, किसका प्रयोग नहीं किया? आश्रय शब्द का प्रयोग नहीं किया। अलाश्रयत्वाद यह विधि स अल शब्देन उच्यते। तो आश्रय शब्द का अर्थ गतार्थ होने से उत्तर पद का लोप हो गया। जो कह रहे अलाश्रयत्वाद विधिरेव, हाँ, अल का आश्रय लेने के कारण जो विधि है ना उत्तर पद में, उत्तर पद में विधि है ना, इसका अर्थ ये है अलाश्रय विधि। अब ये जो विधि है वो अल का आश्रय ले रही है, तो इसलिए अलाश्रयत्वाद विधिरेव अल इति उच्यते, उस विधि को अल कह दिया। अलाश्रय विधि ने कहकर अल विधि कह दिया। अलाश्रय विधि ना कहकर अल विधि कह दिया। हमें इस तरह लग रहा है जी कि जी अल आश्रय विधि इति अल, नहीं, अलाश्रय विधि अल विधि। तो यहाँ पर जो विधि है उसको ही अल शब्द से कह दिया, अलाश्रय की बजाय। प्रदीप तो ऐसा नहीं लग रहा है। अलाश्रयत्वात् विधेर एवा अल, विधिरेव अल इति उच्यते, ठीक है ना। अलाश्रय के कारण जो विधि है उसको अल शब्द से कहा जा रहा है, तो ये तो अल विधि की बजाय अल पर रह गई। ये तो विधि तो है ही, जो अलाश्रय है वही अल है, वही विधि है। अलाश्रय, आश्रय शब्द का लोप कर देंगे, अल बचेगा, वो अलाश्रय का अर्थ को देगा। अल का अर्थ अलाश्रय, अलाश्रय बराबर अल बराबर विधि, ऐसे। यहाँ पर एक वो लिखा है, ये मैं तो बताता ही रहता हूँ, आप लोग भाष्य कह करके दिया है नागेश ने, और ये नीचे जो है 4 नंबर टिप्पणी, यथाश्रुते असंबंधत्वादाह। यथाश्रुत में जैसा सुनाई दे रहा है उसमें संबंध नहीं बैठ रहा है, इसलिए नागेश को ये लिखना पड़ रहा है। यत्र प्राधान्य नित्य से विधि ग्रहणा भावे इति आदि ही, विधि ग्रहणा भावे, इसको आदि में रखो और फिर इसका वाक्य का अर्थ करो। विधि ग्रहणा भावे इति आदि ही, समझ गए नागेश की पंक्ति। यत्र प्राधान्येन लाश्रियते तत्रैव प्रतिषेधा स्यात्,
यथाश्रुत जो पंक्ति है ना जैसी सुनाई पड़ रही है, इसका वाक्य का पूरा सही अर्थ नहीं निकल रहा, तो इस पंक्ति के आदि में एक छोटा सा शब्द पढ़ो, विधि ग्रहणा भावे, और फिर इस पंक्ति को जोड़ करके, इस पंक्ति के साथ जोड़ करके पढ़िए, फिर एकदम स्पष्ट हो जाएगी। विधि ग्रहणा भावे यत्र प्राधान्य नल आश्रियते तत्रैव प्रतिषेधा स्यात्। विधि ग्रहण के अभाव में जहाँ प्रधानता से अल का आश्रय किया जाता है वहीं प्रतिषेध हो पाएगा। यत्र विशेषणत्वेन अल आश्रियते तत्र प्रतिषेधो न स्यात्। किम प्रयोजनम, किस प्रयोजन के लिए? प्रदिव्य प्रसिव्य है बलादिलक्षणा इट माभूतिति। ये पंक्ति समझ में आई? विधि ग्रहणा भावे इति आदि ही, आदि जो विसर्ग लगा करके लिखते हैं ना, तो इसका तात्पर्य होता है इति आदि, मानी इसको आदि में रखो और फिर इस वाक्य को पढ़ो। यत्र प्राधान्य नित्यस्य विधि ग्रहणा भावे इति आदि ही। प्रतिषेधो न स्यादित्यस्य तदर्थम विधि ग्रहणम इति शेषा। कहीं तो आदि लिखते हैं, कहीं शेषा लिखते हैं, तो जहाँ शेषा लिखते हैं उसको बाद में पढ़ना चाहिए, ये कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है यत्र प्राधान्येन अलाश्रियते तत्रैव प्रतिषेधः स्यात्, यत्र विशेषत्वेन अलाश्रियते तत्र प्रतिषेधो न स्यात्, प्रतिषेधो न स्यात्। फिर इसके बाद में एक छोटा सा वाक्य जोड़ो, तदर्थम विधि ग्रहणम, उसके लिए विधि ग्रहण है ना। अभी मैं जो है महाभाष्य ही केवल नहीं बताना चाहता हूँ, आपको ऐसी चीज बता देता हूँ कि आप अपने आप करते रहना, फिर किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। नहीं तो मूल मूल पढ़ा करके आपको छोड़ दूंगा ना, तो फिर बार बार मेरे पास आओगे कि इसका क्या मतलब, इसको छेड़ा ही नहीं। यदि कैयट नागेश को, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि आप तब तक आपको ये सारी बातें जो आप पढ़ रहे हैं याद रहेंगी। तो फिर आपके दिमाग में ये आएगा कि इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, तो फिर अपने आप ढूंढते रहोगे इसमें। ऐसे वाक्य बनाएंगे ना गुरुजी, यत्र विधि ग्रहणाभावे प्राधान्येन अलाश्रियते तत्रैव प्रतिषेधः स्यात्। यत्र विधि ग्रहण अभावे, यत्र से पहले, यत्र प्राधान्यन जो शब्द है ना, इससे पहले जोड़िए जी। विधि ग्रहण अभावे यत्र प्राधान्येन अलाश्रियते तत्रैव प्रतिषेधो स्यात्। यत्र के थोड़ा पीछे कर देंगे तो कोई दिक्कत हो रहा है गुरुजी? हाँ बिल्कुल, विधि ग्रहण भावे यत्र प्राधान्येन अलाश्रियते, ऐसा वाक्य बन रहा है। विधि ग्रहण के अभाव में यत्र प्राधान्येन अलाश्रियते, मतलब जैसा लिखा है उसको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से ये कहना चाह रहा है नागेश। नहीं, वो नागेश जैसे कह रहे हैं उतना अर्थ ही लेना है, बाकी विधि ग्रहण को यत्र के पीछे करके वही अर्थ क्या नहीं ले सकते? वाक्य तो वो उसको दिखा रहे हैं ना, यत्र प्राधान्येन अलाश्रियते, तो इसको सही सही तो यही होगा ना, यत्र शब्दे ऐसे कर देंगे। नहीं विधि ग्रहण अभावे यत्र प्रसंगे, यत्र प्रसंगे यत्र शब्दे प्राधान्येन अलाश्रियते तत्रैव प्रतिषेधः स्यात्। तत्रैव प्रतिषेध, यत्र विशेषत्वेन अलाश्रियते तत्र प्रतिषेधो न स्यात्, तदर्थम विधि ग्रहणम, उसके लिए विधि ग्रहण है। वैसे तो इन्होंने ये जो है ना, ये जब ये थे अब कैयट नागेश, उस समय भी भाष्य के व्याख्यान तो हो ही रहे थे ना, तो इन्होंने भी अपने पूर्ववर्तियों का आलम्बन सहारा लिया ही है। सारे से ही चल रहा है सारा संसार। कोई कोई अद्भुत होते हैं जो अपना बिना सहारों के अपना रास्ता निकाल लेते हैं, सहारे तो लेने पड़ते हैं। तो यत्र विशेषणत्वेन अलाश्रियते तत् प्रतिषेधो न स्यात् तदर्थम विधि ग्रहणम, पूरा हो गया ना। इसलिए प्रतिव्य प्रसिव्य को उदाहरण को ले लीजिए अब। बलादि लक्षण इट महाभूत,
कत्वा के स्थान में ल्यप हुआ है जी। जी इसका अर्थ क्या बनेगा जी फिर? विधि ग्रहणाभावे यत्र प्राधान्येन अलाश्रियते तत्रैव प्रतिषेधः स्यात्, यत्र विशेषणत्वेन अलाश्रियते तत्र प्रतिषेधो न स्यात्, तदर्थं विधि ग्रहणम्। हाँ, ये वाक्य पूरा बना। तो इसका इसका अर्थ ये बना कि सूत्र में यदि विधि नहीं पढ़ेंगे, केवल अनल कहकर छोड़ देंगे, तो उसका अर्थ ये निकलेगा कि जहाँ प्रधानता से अल का आश्रयण होता है वहाँ तो प्रतिषेध हो जाएगा, जहाँ गौण रूप से अल का आश्रयण है वहाँ प्रतिषेध नहीं हो पाएगा। जैसे प्रदिव्य, जैसे प्रदिव्य, यहाँ पर आर्धातु का शेड वलादे, यहाँ पर विशेषण रूप से अल का आश्रयण है इस सूत्र में। इसमें आर्धातु का शेड वलादे बहुब्री है ना, वलादे, आर्धातु का शेड वलादे, वलादे में बहुब्री समास है, वल आदि में है जिसके वलादी, तो आर्धातु का शेड वलादे में विशेषण रूप से अल का आश्रयण है। तो यहाँ पर यत्र विशेषणत्वेन अलाश्रियते तत् प्रतिषेधो न स्यात्, वहाँ पर ये अनल जो है प्रतिषेध नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो स्थानीवत होगा, स्थानीवत होगा तो इट होने लगेगा। प्रदिव्य में कत्वा को स्थानीवत होने लगेगा और फिर इट होने लगेगा। इट तो नहीं चाहते हैं, प्रतिषेध चाहते हैं। यहाँ पर प्रतिषेध चाह रहे हैं स्थानीवत का। तो यत्र विशेषणत्वेन अलाश्रियते तत् प्रतिषेधो न स्यात् तदर्थम विधि ग्रहणम, उसके लिए यहाँ पर विधि ग्रहण किया कि जहाँ प्रधानता से अलाश्रय हो चाहे विशेषणता से अलाश्रय हो। प्रधानता और विशेषणता को कैसे समझोगे? जैसे लोपो व्योर वली, वह और ये यहाँ प्रधानता से निर्देश हैं। हसी च, यहाँ हसी जो निर्देश है प्रधानता से है, और अटकुपांग में भी आटा जो निर्देश किया है प्रधानता से है। विशेषणता कहाँ है? जहाँ बहुब्री समास कर देते हैं आदि शब्द के साथ, जैसे वलादी, ये वलादी जो है वल आदि में जिसके, तो वल जो अल है ना, वल आदि में जो वल है वो विशेषण रूप से निर्दिष्ट हो रहा है। प्रधान तो आर्धातुक है और वल विशेषण रूप से। तो यत्र विशेषणत्वेन अलाश्रियते तत्र प्रतिषेधो न स्यात्, किसका प्रतिषेध? अनल कहकर जो प्रतिषेध कर रहे हैं उसके लिए ये विधि ग्रहण किया है। अलम आश्रयते अलाश्रयते विशेषणत्वेन व प्रधान रूपेण व, ये अर्थ निकला अल विधि का। अलाश्रयत, अलाश्रयो विधि, अल विधि, अल का आश्रय करना चाहिए, चाहे मुख्य रूप से करे या गौण रूप से करे, सब जगह आदेश स्थानीवत नहीं होता, आदेश स्थानीवत नहीं होता। ये अल आश्रय विधि जो कह दिया था, अलम आश्रयते इत्यादि समास करके अल विधि, फिर ऊपर से ये क्यों कहा कि विधि ग्रहणा भावे इत्यादि, ये वाला अल विधि तो बना ही दिया ना? बना दिया। सूत्र में यदि हम विधि ग्रहण नहीं करेंगे तब क्या स्थिति होगी? वो तो सारा हो गया, ठीक है। उत्तर पर लोपो यथा विजय तलम आश्रयते अलाश्रय, अलाश्रय विधि अल विधि, ये तो ठीक हो गया। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि यदि सूत्र में विधि ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या घटना घटेगी? तो उसको बता रहे हैं कि घटना ये घटेगी कि जहाँ प्रधान रूप से अल का आश्रयण होगा वहाँ तो प्रतिषेध हो जाएगा अनल सूत्र से। विधि तो करेंगे नहीं, क्या होगा? अनल। तो अनल जो है वही तो कहा था कि अनल इतना ही कह दो, प्रातिपदिक निर्देश होते हैं वो अपने आप ही वो उसका आक्षेप कर लेंगे। अनल विधि अल संबंधी कार्य में नहीं होता, जिस जिस भी विभक्ति के अर्थ की अपेक्षा होगी वो ले लेंगे। अल संबंधी कार्य में आदेश स्थानीवत नहीं होता। यदि ऐसा करेंगे तो प्रधानता से जहाँ अल का आश्रयण है ना, हसी च आदि सूत्रों में अटकुपांग व्यवायपी लोपोव्योर्वली हल ज्ञा दीर्घा सुति स्पृक्तम हल, इन सूत्रों में जहाँ प्रधानता से अल का आश्रयण है वहाँ तो आदेश स्थानीवत का प्रतिषेध हो जाएगा, लेकिन जहाँ गौण रूप से अल का आश्रयण है जैसे आर्धातु का शेड वला दे, वहाँ स्थानीवत का प्रतिषेध नहीं होगा। और स्थानीवत का प्रतिषेध नहीं होगा तो फिर अतिव्याप्ति होने लगेगी प्रदिव्य में। यही दिखाया है प्रदिव्य में बलाज लक्षण इट माभूत, ये चाहते हैं यहाँ भी
यहाँ भी प्रतिषेध हो जाए, इट मा भूत, अन्यथात्र यदि स्थानिवत भाव स्यात्, यद्यत्र स्थानिवत भाव स्यात् इट प्रसज्जेत, इट होने लगेगा। जो अलाश्रयत्वाद विधेर एव अल इति उच्यते, हैं? अलाश्रयत्वाद विधेर एव विधेरेव विधिरेव, विधिरेव अल इति उच्यते, तो ये मतलब अल के आश्रय से विधि को ही अल कह रहे हैं। अल का आश्रय लेने के कारण जो विधि है ना, अल का आश्रय लेने के कारण विधि को ही अल कह दिया। अलाश्रयत्वाद विधिरेव अल इति उच्यते, अलाश्रय विधि को अल कह दिया। विधि तो कह ही रहे हैं ना, अब तो विधि तो कह ही रहे हैं भाई, और अलाश्रय आश्रय नहीं कह रहे। ये समझने की कोशिश करो, विधि तो कह ही रहे हैं सूत्र में, केवल आश्रय तो नहीं कह रहे, तो उसकी संगति लगा रहे हैं कि अलाश्रय, अल का आश्रय लेने के कारण अल विधि को अलाश्रय विधि कह दिया। अल भी कह रहे हैं, विधि भी कह रहे हैं, केवल आश्रय तो नहीं कह रहे हैं। गुरुजी इसमें जैसे अभी कर रहे हैं कि अलाश्रय होने से विधि को हम अल शब्द से कह दे रहे हैं, तो विधि और अल समानाधिकरण हो गए। तो जो पीछे किए हैं समास का विग्रह पद, फिर उसको खंडित कर रहे हैं ये। तो नहीं, वो तो इतना दिखाया है कि गतार्थत्वाद प्रयोग है लोप, खंडन किसी का नहीं कर रहे। अभी जो अल विधि लेते हैं हम, तो इसमें समानाधिकरण लें या क्या लें, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये तो लेंगे अलाश्रय विधि, अल विधि, समान विधि जो पूरा अलाश्रय विधि, उसमें क्या करते हैं हम, अलो विधि, अल विधि, अली विधि, अल विधि, वो तो बताया था ना मैंने। अल इन चारों तरह का अलाश्रय विधि से ही ग्रहण हो जाएगा। अल संबंधी विधि को अल विधि कह रहे हैं। अल संबंधी विधि क्या है? अलाश्रय विधि। अल का आश्रय, जहां पर जिस कार्य में अल का आश्रय लिया गया है उसको अल विधि कह रहे हैं। जिस कार्य में अल का आश्रय लिया गया वो अल विधि है। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा जी। आश्रय शब्द को जोड़ने से वो चारों अर्थ अपने आप निकल रहे हैं। अगर आश्रय को नहीं जोड़ते हैं तो फिर वो चारों अर्थ हमको लेना पड़ रहा है। अल का आश्रय करके जो कार्य होते हैं, आप यूं कह दीजिए अल संबंधी कार्य, आप यूं कह दीजिए अल के आश्रित होने वाले कार्य, एक ही तो बात है। एक बात बोल दी अल संबंधी कार्य, आप यूं बोल दीजिए अल का आश्रय लेकर होने वाले कार्य। षष्ठी से भी वही अर्थ निकल रहा है, अल संबंधी कार्य, और आश्रय से भी वही अर्थ निकल रहा है, अल का आश्रय लेकर होने वाले कार्य। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, आप ऐसे समझ लो अब ऊपर से, कुछ कार्य ऐसे हैं व्याकरण में जो अल का आश्रय लेकर के होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं धातु का आश्रय लेकर होते हैं, प्रत्यय का आश्रय लेकर होते हैं, प्रातिपदिक का आश्रय लेकर होते हैं, पद का आश्रय लेकर होते हैं, तिंग का आश्रय लेकर होते हैं, अव्यय का आश्रय लेकर होते हैं, कृत का आश्रय लेकर होते हैं, तद्धित का आश्रय, ये सारे आश्रय लेकर कार्य होते हैं। कुछ कार्य अल का आश्रय लेकर होते हैं। 8 तो वो आपने सुन ही रखे हैं, धातु, अंग, कृत, तद्धित, शुभ, तिंग, अव्यय, पद। धातु, अंग, कृत, तद्धित, शुभ, तिंग, अव्यय, पद। एक और जोड़ लो इसमें, आश्रय लेकर के ही तो होते हैं वो। धातु का आश्रय लेकर के कुछ कार्य हैं, जैसे अस्थिर भू है, अब हमने भू आदेश कर दिया इसके स्थान में। अब धातु का आश्रय लेकर के धातु के अधिकार में हमको अचोयत आदि करना है, कोई प्रत्यय विधान करना है, तो ये धातु का आश्रय लेकर के कार्य है। जीवन आश्रित है जिसमें, जिस जल में जीवन आश्रित है, जिसमें जिस जल में, उस जल को अंतिम में जीवन बता देते हैं। वैसे यहाँ पर अल आश्रित है जिसमें, जिस विधि में, उस विधि को अल बता दे रहे हैं।
आश्रित शब्द का लोप कर देते हैं यहाँ, वहाँ आश्रय शब्द भी आश्रित अर्थ में तो है, कर्म में लाए हैं तो लोप हो जा रहा है। नहीं, वो मैं जो आपको 8 के साथ 9वां ये शब्द जोड़ करके बता रहा हूँ, इससे शायद मदद मिले। धातु आश्रित कार्य, अंग आश्रित कार्य, कृद आश्रित कार्य, तद्धित आश्रित कार्य, शुभ आश्रित कार्य, अल आश्रित कार्य, एक और जोड़ दो। हैं? धातु आश्रित, अंग आश्रित ये होते हैं ना, तो उसमें एक और जोड़ दो, एक आहुति और लगा दो कि अल आश्रित कार्य। लक्षणा को ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लक्षणा से अल को विधि मान लो, हो जाएगा। अल च असो विधि च तब करेंगे तो अल को लक्षणा से अलाश्रय ले लीजिए। हाँ, वो सही हो गया जी। पर मैं दूसरे एंगल से मैं बता रहा था कि जैसे धातु आश्रित विधि को धातु आश्रित विधि, अंग आश्रित विधि, आश्रित विधि करते हैं ना, धातु अंग कृत तद्धित आदि आदि करते हैं ना, तो उसी में हम यूं कह दें अल आश्रित विधि, तो अल आश्रित विधि को यहाँ अल विधि कह दिया है। गुरुजी, अलाश्रय विधि शब्द जो है उसमें अल और आश्रय में फिर क्या समास करेंगे? वो तो बहुब्री कर लेंगे। अल जो आश्रय है जिसमें, अल है आश्रय जिसका, और आश्रय शब्द भी कर्म साधन। अल है आश्रय, हाँ कर्म साधन है आश्रय तो। अल आश्रय है जिसका ऐसी विधि अल विधि। अल आश्रय में तो बहुब्री समास है, और अलाश्रय विधि में कर्मधार है, उत्तर पद लोपी कर्मधार है। जी, आश्रय बराबर संबंधी, आश्रय माने शरण। अल संबंधी विधि, अलाश्रय विधि। अल शरण है जिसका ऐसी विधि, शरण में आधार है जिसका। तो शरण में और संबंधी में कोई अंतर नहीं है ना जी? हाँ, वो तो बोल ही रहे हैं जी। अल संबंधी विधि। मैंने पहले तो यही बोला है कि अल संबंधी विधि, अब उसको खोल करके बोले तो क्या कहेंगे? अल आश्रय है जिसका जी, ऐसी विधि। जी, संबंधी को तो पहले बोला, फिर अल आश्रय विधि बोला, दो शब्द बोले जा रहे हैं यहाँ। अल संबंधी विधि, अल आश्रय। इन्होंने ये पूछ लिया ना कि अल आश्रय में क्या समास है, उसके लिए मैंने कहा बहुब्री समास है। अल आश्रय है जिसका, और अल आश्रय का और विधि का उत्तर पद लोपी कर्मधारय तत्पुरुष। और ये उत्तर पद लोपी जो बात होती है ना, उसको कैयट ने ये खोल करके बताया कि यहाँ पर गतार्थ होने से उसका न प्रयोग करना ही उसका लोप है। आश्रय शब्द का वाक्य में प्रयोग न करना ही उसका लोप है। ऐसा कई जगह आएगा। अब ये कई जगह जो बात मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं आगे तक के लिए एक संकेत दे रहा हूँ कि आगे भी ऐसा समझाएंगे। गुरुजी, जो ये अलम आश्रियते ऐसा विग्रह देते दिखा रहे हैं अर्थ प्रदर्शन के लिए, इसको सही मान करके फिर अण प्रत्यय किया और वृद्धि अभाव निपातन कर दिए, या निपातन से अच प्रत्यय कर दिए, तब भी अलाश्रय इसी विग्रह से बन सकता है। जी जी बिल्कुल जी, वो भी एक तरीका है। शब्द को कई ढंग से, कई दृष्टि से अर्थ भेद नहीं होना चाहिए, बना सकते हैं। वो तो आपको एक दिन मैंने बताया था ना, उपाय वाली बात। उपाय शब्द को, उपाय जो है ना, ग्रहण करके छोड़ने पड़ते हैं। उपादायापि ये हेया तान उपायान प्रचक्षते। उपादाया नाम च नियमो नावश्यम अवतिष्ठते। उपादायापि ये हेया तान उपायान प्रचक्षते। उपायानाम च नियमो नावश्यम अवतिष्ठते। उपेय प्रतिपत्त्यर्था उपाया व्यवस्थिता। उपेय की प्रतिपत्ति के लिए उपाय व्यवस्थित हैं।
तो आप अलम आश्रयते अलाश्रय विधि अल विधि कर लो, या सीधा षष्ठी समास कर दो, अला विधि अल विधि, अल संबंधी विधि, अल विधि बनाना है। और जो आप बता रहे थे आलाश्रयते आश्रियते इति आश्रय कर लो, या अलम आश्रयते करेंगे तो निपातन से, भाष्यकार के इस प्रयोग से निपातन से वृद्धि अभाव कर देंगे। ये तो कर रहे हैं ना अलम आश्रयते, अलम आश्रयते कर रहे हैं ना जी अलाश्रय, तो ऐसे समझ लो कि ये निपातन से वृद्धि नहीं की। यहाँ कहीं निपातन से वृद्धि कर देते हैं, कहीं नहीं करते, जैसे अतिशाय ने तम विष्ठनव, अब निपातन से वृद्धि कर दी वहां, यहां वृद्धि नहीं की। यहाँ निपातन में उपपद के होते हुए अच प्रत्यय भी होता है, ये व्याख्या कर दें। हाँ, कर्म की उपपद रहते अच प्रत्यय होता है, ये व्याख्या कर दें। या फिर निपातन के रूप में व्याख्या करनी हो तो ये भी व्याख्या कर लो जी, कि भाई निपातन से अच हो गया है, या भाष्यकार के प्रयोग से। ओम, हाँ जी, ये समझ में आया प्रदीव्य वाली बात। प्रसिव वलादि लक्षण इटमा भूत, यहाँ पर विधि ग्रहण से जहाँ विशेषणत्वेन अलाश्रियते तत्रापि प्रतिषेधो, तत्रापि प्रतिषेधो यथा स्यात्। वलादेर इति अन्य पदार्थस्य प्राधान्यात् गुण भावाद हला, ये बात पकड़ में आई। वला, वलादि जो है बहुव्रीहि समास होगा तो अन्य पदार्थ होगा, तो वल जो है गौण हो गया, है ना गुरुजी? हाँ जी, जैसे ये किंगती या ती किति जो आश्रय करते हैं वो लाश्रय हो जाएगा। ती किति जी, तकारादि कित के पर रहते वलाश्रय, नहीं अलाश्रय विधि में वो आएगा कि वहाँ तो गौण रूप से होता है ना। गौण रूप से यदि प्रत्यय आ गया है वलादि आर धातुक, जैसे यहाँ वलादि आर धातुक, वैसे ही वहाँ तकारादि, तो गौण रूप ही हो गया। जैसे गुणोप्रत्यय है तृण तृण अंगस इम आगमो भवति, हलिपिति सार धातु के, तो उसको गौण रूप से हल्का ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे माना जाता है। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण जो हम करते हैं वहाँ पर मुख्य रूप से जहाँ प्रत्यय का आश्रय है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण कार्य होता है। यहाँ जो है तृण इम में भी प्रत्यय लक्षण हो जाता है, प्रत्यय लक्षण अत्रिणेट, तय का लोप हो जाता है, यहाँ पर हल्ग्यादि लोप हो जाता है, अत्रिणेट गौण रूप से अत्रिणेट की सिद्धि बनाते हैं ना जब स्नम, ये जो तिप है इसका हल्ग्यादि लोप हो गया। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय लक्षणम, वर्णाश्रय कार्य में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। तो यहाँ वर्ण का प्रधानता से आश्रय है या गौणता से? तिप का लोप हो गया है, तृणा इम सूत्र लगाते समय प्रधानता से प्रत्यय का आश्रय है या गौणता से? वर्ण का गौणता से आश्रय है या प्रधानता से? वर्ण का तो गौणता से है। गौणता से आश्रय है। यूं कह रहे हैं हलादि पित्सार धातु परे हो तो इम आगम होता है, तो हलादि पित्सार धातु तो ये है उदाहरण, टिप परे है और ये त्रिय है और ये यहां पर हो सकता है, तिप के पर रहते हलादि पित्सार धातु है ना, ये हलादि पित्सार धातु है, ये
तो यहाँ पर इमागम हो जाएगा। तो जहाँ बहुब्री हो जाएगा वहाँ गौणता तो अपने आप ही हो जाती है। किमर्थम पुनरिदम उच्यते, ये सूत्र क्यों बनाया, इसका बता रहे हैं क्यों बनाया। किमर्थम पुनरिदम उच्यते, स्थानीय आदेश पृथक्त्वात् आदेश स्थानीयवद अनुदेशो गुरुवद गुरुपुत्रेति यथा। अन्य स्थानीय अन्य आदेश, स्थानीय अलग होता है, आदेश अलग होता है। स्थानीय आदेश पृथक्त्वात् एतस्मात् कारणात् स्थानीय कार्य में आदेश न प्राप्नोति, स्थानीय का कार्य आदेश में प्राप्त नहीं होता है। तत्र को दोष, नहीं प्राप्त होता है तो क्या दोष होगा। स्थानीय कार्यम आदेश न प्राप्नोति, क्यों जी, ये अलग अलग चीज है ना, स्थानीय और आदेश। एतस्मात् कारणात् स्थानीय कार्यम आदेश न प्राप्नोति, तत्र को दोष। आंगो यमना आत्मनिपद कहा है, अंते रेव स्यात् वधेर न स्यात्, इष्यते च वधेरपि स्यात्, चाहते तो ये कि वध को भी हो। तच्च अंतरेण यत्नम न सिद्ध्यति, तस्मात् स्थानीयवद अनुदेश, इसलिए स्थानीयवद अतिदेश किया जा रहा है। अनुदेश और अतिदेश एक ही चीज है। स्थानीय स्वरूप आश्रय यत् कार्यम तद भिन्न रूपत्वाद आदेश न सिद्ध्यति, इसके लिए स्थानीयवद अनुदेश है। एवं अर्थमिदम उच्यते गुरुवद गुरुपुत्रे इति यथा, जैसे गुरुवद अस्मिन् गुरुपुत्रे वर्तितव्यम, इस गुरुपुत्र में गुरु के समान व्यवहार करना चाहिए। गुरु यत् कार्यम तद गुरुपुत्रे अतिदिश्यते, एवं यहाँ पे स्थानीय कार्यम आदेशे अतिदिश्यते, स्थानीय के कार्य को आदेश में विधान कर दिया जाता है, अतिदिष्ट कर दिया जाता है। अतिदेश जो है कोश में देखा जाए तो इसका अर्थ क्या हो सकता है। अतिदेश का अर्थ एक के समान दूसरे को बताना भी तो शायद अतिदेश होता है। अतिदेश कुचुटुतु अतिदेश, अतिदेश क्या, एक अर्थ तो है सौंपना, समर्पित करना, कोश के अनुसार बोल रहा हूं। एक धर्म का दूसरे में, मीमांसा शास्त्र में अतिदेश का कार्य अर्थ किया है एक धर्म का दूसरे धर्म में आरोपण। व्याकरण शास्त्र में एक कार्य का दूसरी जगह लागू करना, गोतोणित्वत। एक कार्य का अन्यत्र लागू करना। और मीमांसा शास्त्र में एक धर्म का दूसरे धर्म में आरोपण। अतिपूर्वक दिस धातु से घय प्रत्यय दिखाए। तो देखिए, नैतदस्ति प्रयोजनम, कि ये कोई प्रयोजन नहीं है। लोकतः तत्सिद्धम तथा लोके यो यस्य प्रसंगे होती लभते सो तत्कार्याणि, जो जिसके प्रसंग में होता है वो तो उसके कार्यों को, जैसे कोई प्रतिनिधि बन करके जाता है। उपाध्याय शिष्यो याज्ञ कुलानि गत्वा अग्रासनादि निलभते। उपाध्याय शिष्य का मतलब है जी, उपाध्याय से प्रसंगे या शिष्य अस्ति, यहाँ प्रसंग की अपेक्षा षष्ठी है, उपाध्याय से। उपाध्याय से प्रसंगे न तो शिष्य से विशेषण व्यभिचार अभावत। उपाध्याय से शिष्य तो व्यभिचार नहीं होता ना, तो विशेषण तो नहीं बनेगा। शिष्य तो उपाध्याय का ही होता है, उपाध्याय से शिष्य क्या कहेंगे। संभव और व्यभिचार होने पर ही विशेषण विशेष्य भाव होता है। शिष्य जो है
वो तो उपाध्याय का ही होता है, तो उपाध्याय का से विशेषण नहीं है ये, तो क्या है, प्रसंग की अपेक्षा से षष्ठी है। ऐसा अप्रयुज्यमान जो प्रसंग शब्द है ना, उसकी अपेक्षा षष्ठी कर रखी है। ऐसे कई जगह करेंगे। जैसे एक सूत्र है दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में, पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यतव्य समानाधिकरणेन ब्राह्मणस्य पक्षन, तो वहाँ ओदन की अपेक्षा से ब्राह्मणस्य में षष्ठी, ब्राह्मणस्य ओदनम पक्षन, ऐसा कुछ। ब्राह्मणस्य कुर्वन्, ब्राह्मणस्य कटम कुर्वन्, कटम की अपेक्षा से ब्राह्मणस्य में षष्ठी। उपाध्याय शिष्या, प्रदीप ने दर्शाया है ना, वही मैं बता रहा हूँ। प्रसंगापेक्षा यम षष्ठी न तो शिष्यस्य विशेषणम एतत्। याज्ञकुलानि गत्वा अग्रासनादीनि लभते। अग्रासन, अग्रासन प्राप्त हो जाता है। ये अनुदेश का अर्थ कथन या अनुकथन ले रहे हैं गुरुजी? वही अतिदेश, अतिदेश ही अनुदेश है। जैसे वो पीछे अनुसंहार उपसंहार को एक ही अर्थ में दिया था ना जी। या कथन अर्थ भी ले सकते हैं, जैसे स्थानीवत का कथन गुरुपुत्र गुरुवत गुरुपुत्र इति यथा, ऐसे। नहीं, मैं ये वो कह रहा था, कभी कभी एक ही शब्द के लिए, जैसे कि वहाँ पर उपसंहार और अनुसंहार दो शब्दों का प्रयोग किया है ना। हाँ। स्थाने विज्ञातस्य अनुसंहार, और अनुसंहार को उन्होंने व्याख्याकार ने उपसंहार ऐसा कर दिया 437 पृष्ठ पर। हाँ जी, ये प्रयोजन का खंडन कर दिया, लोक तो एतत् सिद्धम कहकर। उपाध्याय के प्रसंग में शिष्य याज्ञकुल में जाकर के अग्रासन आदि को प्राप्त कर लेता है। अग्रासन, उसको सबसे प्रमुख आसन देना, सबसे पहले उसको ही आसन देना कि आइए बैठिए जी। यद्यपि तावत लोके इस दृष्टान्तस्यापि तु पुरुषारंभो निवर्तको भवति। यद्यपि लोक में तो ये दृष्टांत है जो आपने दिया, पर दृष्टांत का भी तो पुरुषारंभ निवर्तक हो जाता है ना। कोई विशेष जो पुरुषार्थ है, पुरुषारंभ पुरुषार्थ निवर्तक हो जाता है। अस्ति वा कश्चित् पुरुषारंभ, ये किस तरह से पुरुषारंभ हैं? पुरुषारंभ निवर्तक हो जाता है, किस तरह से? समादाता ये कह रहा है, यद्यपि लोक में तो ये दृष्टांत है, पर दृष्टांत का भी तो कोई विशेष कथन कर दें, कोई विशेष संदर्भ में कोई बात कह दें, तो उस दृष्टांत का निवर्तक हो जाएगा ना। तो अस्ति वा कश्चित् पुरुषारंभ, कोई है यहाँ विशेष, अस्तित्या क स्वरूप विधिर नाम। यहाँ पर जो है दृष्टांत के विरोध में एक खड़ा है ना, स्वरूप विधि नाम का एक पुरुषार्थ। स्वरूप विधि नाम का पुरुषार्थ है ना। हंतेर आत्मनिपदमुच्चानम हंतेर स्यात् न तु वधेर न स्यात्। ये कह रहे थे ना, सूत्र की जरूरत नहीं है, जो जिसके प्रसंग में होता है वो उसके कार्यों को प्राप्त कर लेता है। उपाध्याय शिष्य याज्ञकुलानि गत्वा अग्रासनादीनि लभते, ऐसे कहा ना। तो वो कह रहे हैं कि दृष्टांत का भी तो लोक में तो ठीक बैठता है ये दृष्टांत, पर दृष्टांत का भी तो कोई पुरुषारंभ निवर्तक हो जाता है ना, कोई पुरुषार्थ निवर्तक हो जाता है। तो फिर बोले कि यहाँ कोई है ऐसा पुरुषार्थ? बोले है ना, स्वरूप विधि। स्वरूप विधि पुरुषार्थ है। तो ये स्वरूप विधि ये कहता है कि स्वरूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा। तो हंतेर आत्मनिपदम आंगो यमना हंतेर आत्मनिपदम उच्चमानम हंतेर एव स्यात् न तो वधे, वध से नहीं हो पाएगा। एवं तर्हि आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति
अच्छा, तो आचार्य का व्यवहार जतलाता है स्थानीवद आदेशो भवति। आचार्य का व्यवहार जतलाता है कि आदेश स्थानीवत होता है। क्या व्यवहार? व्यवहार यह है युष्मद अस्मदोर अनादेशे आदेशे प्रतिषिधम शास्ति। देखिए यूं कहा है कि युष्मद अस्मद को आकारादेश होता है, अनादेश विभक्ति में होता है, आदेश विभक्ति में नहीं होता। जैसे युष्मद, आगे मैं लिख करके बताता हूं। जैसे युष्मद और आगे औ विभक्ति है, मान लो। जो भी विभक्ति गे प्रथम एवं औ के स्थान में सुई ले लेता हूं। जैसे ये सु है और सु के स्थान में गे प्रथम योरम से है जी। तो अब यहां इस अम विभक्ति सु के स्थान में अम हो गया है, आदेश विभक्ति हो गई है। तो अब यहां युष्मद अस्मद और अनादेशे से आकारादेश नहीं हो रहा है। युष्मद अस्मद और अनादेशे से आकारादेश नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं पर्यंत को त्वमाव एक वचने त्वय आदेश और इन दोनों को और शेषे लोपा लोप हो जाएगा, शेषे लोपा लोप हो जाएगा, दय का लोप हो गया, त्वम बन गया। तो यहाँ मूल बात समझने की है कि युष्मद अस्मद और अनादेशे, अनादेश विभक्तियों में आकारादेश होता है, आदेश विभक्तियों में नहीं होता है। जैसे अनादेश विभक्ति क्या है? जैसे युष्मासु बनाते हैं ना, युष्मद आगे सुप, अब ये अनादेश विभक्ति है, इसके स्थान में कोई आदेश नहीं, तो यहाँ पर आकारादेश हो जाता है, तय को आ हो जाता है और ये दोनों को युष्मासु बन जाता है। तो कह रहे हैं, देखिए यहाँ आचार्य ये कह रहे हैं कि अनादेश विभक्ति, ये अनादेश है, ये आदेश विभक्ति, आदेश विभक्ति में आकारादेश नहीं होता, ऐसे प्रतिषेध किया है। कथन कृत्वा ज्ञापकम, उसको दिखा रहे हैं। युष्मद अस्मदोर विभक्तो कार्य मुच्यमानम कह प्रसंगवेद आदेश स्यात्। विभक्ति में कार्य कहा है ना जी, देखो आदेश में कैसे हो जाएगा? ये तो विभक्ति है, पर ये कैसे हो सकता है? पश्यति तु आचार्य स्थानीवद आदेशो भवति अतः आदेशे प्रतिषिधम शास्ति। ये आचार्य देख रहे हैं कि सु की जगह अम आएगा तो सु की तरह ही माना जाएगा, इसलिए प्रतिषेध कर दिया। ये सूत्र प्रयोजन जब दिया तो इसका खंडन कर दिया इन्होंने। दूसरा प्रयोजन, ये इदंतरी प्रयोजन। अच्छा, तो ये प्रयोजन है अनल विधो इति प्रतिषेधम वक्ष्यामि। अनल विधो से प्रतिषेध कहूंगा, इमाबुद्यो पंथस। अब बिना विषय को प्रदर्शित किए प्रतिषेध नहीं किया जा सकता। स्थानीवद आदेश हम विषय प्रदर्शन करेंगे और अनल विधो से हम उसका क्या करेंगे? ठीक है जी। अनल विदोति प्रतिषेधम वक्ष्यामि इदंतरी प्रयोजनम। अनल विदो से प्रतिषेध कहूंगा कि देव पंथा स यहाँ ना हो। तो इसका भी खंडन कर रहे हैं, अनल विदो का भी खंडन कर रहे हैं। यदा भी नास्ति प्रयोजनम आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति अनल विदो स्थानीयोद्भावो न भवति। ये प्रदीप में जो कहा नहीं अप्रदर्शित विषय प्रतिषेध शक्य, क्या अर्थ इसका? नहीं अप्रदर्शित विषय का अर्थ है अप्रदर्शित प्रतिषेध्य, जिसका हम प्रतिषेध करना चाहते हैं उसका विषय यदि हम ना दिखाएं और सीधा प्रतिषेध कर दें तो कैसे करेंगे? नहीं दिखाया है विषय जिसका, अप्रदर्शित विषय। अप्रदर्शित विषय शब्द को खोला है उद्योत ने, अप्रदर्शित प्रतिषेध्य। अप्रदर्शित विषय वाला जो प्रतिषेध है वो नहीं किया जा सकता। अशक्यो विधातुम। जैसे ये स्थानीवद आदेश, स्थानीवद आदेश यदि हम ना बनाएं और अनल विदो कह दें अकेला,
फिर वो भी क्यों बनाएंगे? ये तो पूरा सूत्र के बारे में कह रहे हैं ना कि ये पूरा सूत्र क्यों बनाया? नहीं तो वही दिखा रहे हैं कि अनल विदो तो हमें बताना पड़ेगा, अनल विदो अल विधि में, क्योंकि सारा ही फिर तो होने लगेगा। अनल विदो तो हमारे को कहना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अल विधि में भी जाएगा यदि नहीं बनाएंगे तो। वो नहीं होगा ना, क्योंकि स्थानीयवाद ही नहीं कहा, स्थानीयवाद का प्रयोजन नहीं, अच्छा नहीं कहा तो स्थानीयवाद तो चाहते हैं शास्त्र में, और ज्ञापित हो रहा है। प्रयोजन बताया नहीं ना? नहीं प्रयोजन तो ये है, प्रयोजन कह रहे हैं जो ये देखो, ये यहाँ पर जो है, जो भी किसी के स्थान में होता है तो आदेश तो शास्त्र में चलता ही है, सूत्र नहीं बनाएंगे तो कार्य कैसे करोगे? नहीं, मतलब ये प्रयोजन के रूप में बता रहे हैं ना कि ये स्थानीयवाद आदेश अनल विदो सूत्र का प्रयोजन ये है कि अनल विदो हमको निषेध करना है, तो वो प्रयोजन क्यों बनेगा? स्थानीयवाद ही मत करो। ठीक है, स्थानीयवाद नहीं किया, पर स्थानीयवाद तो चाहते हैं। हाँ, चाहते हैं वो तो है? नहीं, स्थानीयवाद तो चाहते हैं ना, स्थानीयवाद तो चाहते हैं। आप एकदम से यूँ कहो स्थानीयवाद ही मत करो और मतलब स्थानीयवाद ही नहीं करेंगे, ऐसा तो चाहते नहीं ना। स्थानीयवाद चाहते हैं, स्थानीयवाद की जरूरत है, और वो कह रहे हैं कि स्थानीयवाद तो हो जाएगा उससे, ज्ञापक से, तो ठीक है, स्थानीयवाद तो ज्ञापक से कर दिया आपने, फिर अनल विदो कैसे करेंगे? तो बिना विषय दिखाए और सीधा अनल विदो बोलेंगे तो ये बात जमेगी नहीं है? मतलब ये इदम तरही प्रयोजनम कह रहे हैं ना, उस पर ऐसा कह रहा हूँ। सूत्र प्रयोजन दे रहे हैं, सूत्र का प्रयोजन नहीं है अनल विदो प्रतिषेध कह सकूं। दो बात कही इतरेतर आश्रय वाली, वो तो खंडन हो गया, वो ठीक है, प्रयोजन दिया पहले, यद्यपि तावलोके इस दृष्टांता दृष्टान्तस्यापि तु पुरुषारंभो निवर्तको भवति, कौन सा? ये स्वरूप विधि नाम का जो पुरुषार्थ है, इसके द्वारा ये जो लोकमाला दृष्टांत है खंडित हो जाएगा। फिर बोले अच्छा, तो आचार्य का व्यवहार जतलाता है कि स्थानीयवत भाव होता है, तो ये जो अनादेशे कहा है ना, उससे पता लगता है कि आदेश स्थानीयवत होता है। और वो जो अने स्वरूपम शब्द से शब्द संज्ञा जो सूत्र है ना, वो अपना कार्य नहीं करेगा यहाँ पर। यहाँ तक बात पहुँच गए? स्थानीयवत तो होता है, वो ज्ञापक से इन्होंने कह दिया, मतलब वो जो सूत्र है स्वरूपम शब्द से शब्द संज्ञा, वो रुक जाएगा, है ना, और स्थानीयवत हो जाएगा, हो रहा फिर वो है। सब जगह होगा, अल विधि में भी होगा, अनल विधि में भी होगा, होगा ना जी, सभी जगह होगा ना, तो सब जगह होगा। तो फिर ये प्रयोजन दे रहे हैं, दूसरा प्रयोजन दे रहे हैं, तो फिर अनल विदो इतना ही कह देते। हाँ, वही तो बात है कि अनल विदो यदि अकेला कहेंगे ना, तो विषय प्रदर्शित नहीं किए बिना ही अनल विदो सीधा डायरेक्ट कहेंगे, तो समझने वाले को ये दिक्कत होगी कि क्या कहना चाह रहे हैं, वो उस तरह से घूम करके आ गए। अनल विदो इति प्रसिद्धम वक्ष्यामि इदंतरि अनल विदो इति प्रसिद्धम वक्ष्यामि इमा बुद्धौ पंथा सा। देखिए यहाँ पर, देखिए दिव शब्द को दिवाउत हो गया ना, दिवाउत सू के परे रहते दिवाउत हो गया ना जी। अब ये कह रहे हैं कि यदि ये स्थानीयवत हो जाए तो हल से उत्तर सू का लोप हो जाएगा। तो हमको ये पथिन शब्द में भी वही बात है, पथिन के नए को आ होता है, यदि स्थानीयवत हो जाए तो हल्ज्ञात लोप हो जाएगा। स में भी वही बात है, त्यदादि नाम आकार देश होता है, द के स्थान में स्थानीयवत हो जाए तो हल्ज्ञाति लोप हो जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। इसका भी खंडन कर रहे हैं, ये तभी नास्ति प्रयोजन। ये अनल विदो के लिए भी नहीं कहने की जरूरत। आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति अल विदो स्थानीयवत भाव न भवति, अल विधि में तो स्थानीयवत भाव होता ही नहीं। कहाँ पर? अदो जगधिर ल्यप्ति किति ती किति तेव सिद्धे ल्यप ग्रहणम करोति तस्मन् अर्थो ने नियोगेन। इसलिए इस सूत्र की जरूरत नहीं है, अल विधि वो ज्ञापक ये बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे? अदो जगधिर ल्यप्ति किति। देखिए अद के स्थान में जगधि आदेश होता है, कत्वा है, ये प्र उपसर्ग है, कत्वा, कत्वा के स्थान में समासन पूर्व तो
कह रहे हैं ये ल्यप ग्रहण की क्या जरूरत थी, ये जो है तकार आदि इसका तो लोप हो गया, अब तकार आदि बच गया ना। तत्वा के स्थान में ल्यप हो गया, तो अदो जगधीर ल्यप्ति की थी, ल्यप में भी होता है जगधी आदेश, तकारादि कित में भी होता है। तो अनुबंध लोप करके तकारादि कित देखेंगे तो ये स्थिति बनेगी ना, तो तकारादि कित में ही हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये जो ल्यप ग्रहण करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, ती किति से ही काम चल जाएगा। ल्यप ग्रहण जो कर रहे हैं इससे पता चलता है, हम ये भाव निकालेंगे, ल्यप ग्रहण करने से ये भाव निकालेंगे कि आचार्य है ना, एवं तावत लिंगेन अभिमतो अर्थ सिद्धा, ये दिखा दिया ज्ञापक से, दो ज्ञापकों से अभिमत अर्थ सिद्ध हो जाएगा। उधर तो स्मद अस्मद और अनादेशे से, और इधर अदो जगधीर ल्यप्ति किति से ही सिद्ध था। फिर जो ल्यप ग्रहण करेंगे उससे ये पता लगेगा कि स्थानीय भाव नहीं होता अल विधि में। जी, ये कथम कृत्वा ज्ञापकम कह करके युष्मदस्मदो ये समाधान किया था, फिर उसके बाद इदम तर्री प्रयोजनम ये क्यों कहना पड़ रहा है जी? इसलिए कहना पड़ रहा है कि मान लीजिए स्थानीयवत आदेश होता है, पर अल विधि में तो चाहते नहीं उसको, और ये कह नहीं रहे कि आदेश से स्थानीयवत, और अकेला अनल विधो कहेंगे तो वो हमारे को सही सही पता नहीं चलेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। तो अनल विधो प्रतिषेध मैं कह सकूं, अनल विधो प्रतिषेध कहूँगा तो उसके लिए मुझे ये आदेश स्थानीयवत होता है ये इतना अंश भी कहना चाहिए। अनल विधो का क्षेत्र बताने के लिए हमें आदेश स्थानीयवत होता है इतना बात भी साथ में कहनी चाहिए। आदेश स्थानीयवत ये जो बात है, अनल विधो तो कहना पड़ेगा जी, ऐसे मान रहे हैं अभी जी जी, तो वो कहना पड़ेगा, तो आदेश स्थानीयवत होता है ये भी कहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अनल विधो अकेले से क्या हम अर्थ निकालेंगे। तब ये अगला जो व्यक्ति है उसने ये कह दिया कि अनल विधो भी कहने की जरूरत नहीं है, जी, अनल विधो कहने की जरूरत नहीं, तो अपने आप ही सूत्र कहने की जरूरत नहीं है। ये तो पहले ही कह दिया कि उसके लिए स्थानीयवत आदेश हो, कहने की जरूरत नहीं है। अब अनल विधो भी कहने की जरूरत नहीं है। कैसे? तकारादि कित में अद को जगदी आदेश सिद्ध है ना, फिर अलग से लब क्यों पढ़ रहे हैं? इसका हम लोग आचार्य ये देखते हैं तकारादि कित अल विधि है, इसलिए स्थानीयवत भाव नहीं होता, इसलिए अलग से लप ग्रहण किया है। तकारादि कित में ही सिद्ध है, तकारादि कित कहने से ही सिद्ध है आदेश स्थानीयवत। फिर जो लप ग्रहण किया अलग से, इसका अर्थ है कि आचार्य ये देख रहे हैं कि आदेश स्थानीयवत नहीं होता, वर्ण इसमें अल विधि में नहीं होता। गुरुजी, ये ती के ती तो फिर अल विधि में नहीं आएगा गौण लक्षण होने की वजह से? गौण आदि तो अभी खत्म हो गई ना बात। अल विधि का जो अर्थ किया उसमें नहीं आ रहा ती की ती, सूत्र ही नहीं है, तो फिर तो जो भी अल विधि है नहीं, अल विधि का अर्थ जो बताया उसमें तो ये आ नहीं रहा, तो इसको कैसे अल विधि मान करके सूत्र की आवश्यकता नहीं समझ रहे? जब सूत्र ही नहीं बना रहे तो आदेश से स्थानीयवत रख ही नहीं रहे, तो सामान्य रूप से फिर उसको मानेंगे गौण और मुख्य सब जगह कार्य करता हुआ उस ज्ञापक को। गोल कर दिया था, हैं? गोल कर दिया। हाँ, नहीं उसको जो है जब वो रखना ही नहीं है तो गौण और मुख्य सब भेद खत्म कर दिया। उस तरह से नहीं देख रहे फिर। अब ये कह रहे हैं कि अल विधि मात्र में स्थानीयवत नहीं होती, यही तो चाहते हैं हम, अल विधि मात्र में स्थानीयवत नहीं होता, तो ठीक है अल विधि मात्र में स्थानीयवत नहीं होगा। ये तो गौण में ही तो मना कर रहे हैं, ये तो गौण वाला स्थल है ना, मुख्य में तो अपने आप ही हो जाएगा, जब गौण में भी रुक जाएगा।
मुख्य अलविधि हो तब उसमें प्रतिषेध होता है ना। वो तो होता है। अब ये गौण नहीं नहीं, अलविधि उसमें भी होता है, अभी बताया ना, उसमें भी होता है। यही तो बताया है, अनल विधो में विधि ग्रहण से गौण में भी हो जाए, अलाश्रय विधि अल विधि, ये सारा। गौण में भी होता है। अब आगे ये तो इन्होंने खंडन कर दिया, यहां तक समझ गए खंडन, ये आखिरी क्यों समझे? जी, अंत में अनल विधो की भी आवश्यकता नहीं है, ये सिद्ध हो रहा है ज्ञापक से, ज्ञापक से। अधोजक दे लेप्त की थी जी और उस ज्ञापक से युष्मद अस्मद और अनादेश ज्ञापक से स्थानीवत आदेश की जरूरत नहीं है। जी तो इस तरह से इस सूत्र का खंडन हो गया। अब आगे जो प्रसंग चलेगा, इस सूत्र को यदि बनाते भी हैं तो कुछ बातें आगे कहने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। यदि इसको आप बनाते भी हो तो हम इसमें समस्या हमें दिखाई दे रही है, पर बनाते भी हो तो अनल विधो तो हटा ही दो कम से कम। ऐसा कुछ आगे कुछ दिखाएंगे, कल बात करते हैं इसको।